Welcome all the students to our engineering courses series जो कि हम programming using C, C++ and Python का कोर्स कर रहे हैं और आज के जो लेक्चर है लेक्चर 6 उसमें हम डिसीजन मेकिंग क्या होती है प्रोग्रामिंग के अंदर उसके बारे में डिस्कस करेंगे और सीखने की कोशिश करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। तो लेट्स कैरी ऑन। जैसे आप देख सकते हैं जो बुक हम फॉलो कर रहे हैं ये उसके कंटेंट्स का स्नैपशॉट लिया गया है जो कि मुताबिक रखता है विच इज़ रेलेवेंट टू डिसीजन मेकिंग। तो डिसीजन मेकिंग क्या होता है कि मतलब हमने एक कंडीशन मींस कि हमने को डिसीजन लेना होता है बेस्ड ऑन अ स्टेटमेंट। यहाँ पे इफ स्टेटमेंट जैसे लिखी हुई है और इफ स्टेटमेंट के अंदर जो कंडीशंस होंगी उसकी बेस पे हम डिसीजन करेंगे कि हमने प्रोग्राम को किस डायरेक्शन में लेके जाना है। ठीक है, तो दैट्स व्हाट डिसीजन मेकिंग इज ऑल अबाउट। तो इसके लिए हम इफ स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं, इफ एल्स का भी कर सकते हैं अगर हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो सीखेंगे कि ये क्या होती है और इसी तरह मल्टीपल इफ एल्स इफ जिसे हम नेस्टेड इफ स्टेटमेंट्स कहते हैं उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तमाम जो इफ से मुतालिक जो तमाम जो स्टेटमेंट्स हैं इट्स ऑल अबाउट मेकिंग अ डिसीजन एंड डिसीजन के बेस पे जो हमने प्रोग्राम का सेक्शन एग्जीक्यूट करना है वो हम करना चाहेंगे। अच्छा, अब इसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है प्रोग्रामिंग के अंदर। शुरू में इसलिए उसको टच नहीं किया कि ताकि आप स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स ना हो जाए। उसे हम कहते हैं फ्लो चार्ट्स। फ्लो चार्ट्स क्या होता है तो वो चलें आपको ज़रा बताने के लिए थोड़ा सा वेब ब्राउज़र पे चलते हैं। ये देखें, तो ये वेब ब्राउज़र पे मैं आपको कि यहाँ पे सर्च करूँ व्हाट इज़ अ प्रोग्रामिंग फ्लो चार्ट। ठीक है, तो इसे ये देखें, इसको हम चले इमेजेस में आ जाते हैं। थोड़ा सा आपको एक हाई लेवल ओवरव्यू उसका देना चाहूँगा। तो फ्लो चार्ट क्या होता है बेसिकली, जो आप कंप्यूटर का जो प्रोग्राम है ज़रूरी नहीं है कि ये फ़्लो चार्ट सिर्फ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के लिए ही इस्तेमाल हो। मुख्तलिफ डिसिप्लिन में फ़्लो चार्ट्स का इस्तेमाल करते हैं और लेकिन क्योंकि हम यहाँ पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहे हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, तो ये जो फ़्लो चार्ट है ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में है। तो जब भी आप कंप्यूटर जैसे सपोज़ करें अगर आप किसी कंपनी के लिए आप काम कर रहे हैं, कोई बड़ा प्रोजेक्ट आप कर रहे हैं, इवन अगर आप छोटा प्रोजेक्ट भी कर रहे हैं, तो फ्लो चार्ट इज़ अ स्टार्टिंग पॉइंट जो कि डॉक्यूमेंटेशन के लिहाज से अगर आप जब आप उस कंपनी के अंदर आप काम करना छोड़ देंगे, यू विल मूव ऑन टू अनदर कंपनी या जो भी है, यानी कि किसी एक प्रोग्रामर का किया हुआ काम अगले प्रोग्रामर को सीखने में बहुत आसानी होती है यूजिंग। एक तो ये कि फ्लो चार्ट अवेलेबल हो उसके लिए, और दूसरा ये है कि जब आप अपना कोडिंग करें, प्रोग्रामिंग करें, तो एवरी लाइन या सेक्शन ऑफ द कोड की जो है ना वो कमेंट्स में डिस्क्राइब किया हो कि ये कोड करके रहा है। तो ये दो चीज़ें प्लीज़ अपने जहन के अंदर रखें कि प्रोग्रामिंग के अंदर ये दो चीज़ें बहुत ज़्यादा जो वो अहमियत रखती हैं और आपको एक अच्छे प्रोग्रामर साबित करने में बहुत हेल्पफुल साबित होती है। तो चलिए इस फ्लो चार्ट को देखते हैं कि ये बेसिकली ये प्रोग्राम कर क्या रहा है। ठीक है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है। अब हम इस पे फ्लो चार्ट में प्रॉपर सिंबल टाइप इस्तेमाल करते हैं ताकि आप दूर से देखते ही आपको पता चल जाए कि ये क्या कर रहा है। तो स्टार्ट के लिए ये मतलब जो है ना वो शेप इस्तेमाल की जाती है और स्टॉप के लिए भी सेम शेप आती है, लेकिन उसके अंदर लिखा होता है कि दिस इज स्टार्ट एंड स्टॉप। कोई स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करनी हो तो ये रेक्टेंगल का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है,
ये जो डायमंड ब्लॉक है ये डिसीजन के लिए इस्तेमाल होता है, यानी कि यहाँ पे हमने को डिसीजन लेना है, ठीक है। तो देखिए, तो यही 3 ब्लॉक्स है जो यहाँ पे इस्तेमाल हो रहे हैं। ये प्रिंट का आउटपुट के लिए ये जरा देखें, पैरेललोग्राम इसे कहते हैं। रेक्टेंगल में तो लाइनें सीधी होती हैं, जैसे देख लें कि ये जो है वो पैरेललोग्राम है, जैसे ये पैरेललोग्राम है। तो आईओ ऑपरेशन के लिए पैरेललोग्राम जो है जिसमें ये लाइन जो है थोड़ी सी कर्व है, ठीक है। तो ये लेकिन दे आर बोथ कर्व विद द सेम एंगल और ऊपर और नीचे वाले लाइन जो है वो स्ट्रेट हैं, तो ये पैरेललोग्राम कहते हैं। तो आईओ ऑपरेशन के लिए पैरेललोग्राम इस्तेमाल करते हैं। तो चलें ज़रा देखते हैं कि ये प्रोग्राम क्या कर रहा है। तो ये स्टार्ट होता है प्रोग्राम, यानी कि आप इसे समझे कि मेन के अंदर एंटर हुआ है इन केस ऑफ सी या सी प्लस प्लस। पाइथन के अंदर मतलब टॉप की स्टेटमेंट है कि प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे हम वेरिएबल्स ए बी सी को डिक्लेयर करें। सपोज करें ये वेरिएबल्स को हम इंट डिक्लेयर करें कि ये ए बी सी जो इंटीजर्स हैं। सॉरी फॉर दैट, मेरा गला ज़रा थोड़ा ठीक नहीं है, आई एम सॉरी फॉर दैट। और तो ये आपने वेरिएबल्स ए बी सी डिक्लेयर किए और फिर आपने सी के लिहाज से स्कैन एफ या सी प्लस प्लस के लिहाज से सी इन की स्टेटमेंट इस्तेमाल करते हुए इन तीनों वेरिएबल्स की वैल्यू जो यूज़र के कीबोर्ड से आपने रीड कर ली, ठीक है। तो यहाँ तक पहुँचते हुए हमने क्या किया है कि प्रोग्राम के एंट्री पॉइंट हुआ, वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया और उसको हमने रीड किया। अच्छा रीड करने के बाद यहाँ पे देखिए हम डिसीजन कर रहे हैं, ठीक है। और ये डिसीजन हम सी हो, सी प्लस प्लस हो या इवन पाइथन हो, हम इफ स्टेटमेंट ही इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये डिसीजन क्या है, स्टेटमेंट क्या कह रही है कि ए इफ ए इज, या यहाँ पे इज लिखा हुआ है, इज ए ग्रेटर देन बी, ये क्वेश्चन डिसीजन मेकिंग क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो अगर तो ए की वैल्यू बी से बड़ी होगी तो ये देखिए ट्रू की डायरेक्शन है, तो ये इस डायरेक्शन में आएगा, ठीक है। तो सब हम अज्यूम करते हैं कि यही ट्रू है कि ए की वैल्यू बी से बड़ी है। तो इस डायरेक्शन में आने के बाद वो दोबारा जो है वो एक डिसीजन पॉइंट पे पहुंचा है, अगेन अनदर इफ स्टेटमेंट। और वो ये चेक कर रही है कि अगर कि ए की वैल्यू सी से भी बड़ी है, अज्यूम करते हैं कि वो भी ट्रू है, तो ये प्रिंट ए करेगा। तो बेसिकली ये ग्रेटेस्ट जो नंबर है, मेरे ख्याल में ये प्रोग्राम जो है वो फाइंड करने की कोशिश कर रहा है, वी विल सी। तो यहाँ पे प्रिंट करके आप ये दे सकते हैं कि ये स्टॉप कर जाएगा, ठीक है। अगर ये ए की वैल्यू बी से तो बड़ी है लेकिन सी से छोटी है, ये फॉल्स है। तो अगर ए की वैल्यू बी से बड़ी है लेकिन सी से छोटी है तो ये सी को प्रिंट कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, बड़ा ऑब्वियस सा क्वेश्चन है कि इट्स नॉट प्रिंटिंग द ग्रेटेस्ट नंबर बिकॉज वी डोंट नो कि आया सी जो है इस डायरेक्शन के लिहाज से आया सी और बी के दरमियान कंपैरिजन क्या है। ए बी से बड़ा हो सकता है, सी से छोटा हो सकता है, लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि तो देखिए अगेन इट्स ऑल अबाउट लॉजिक, क्योंकि हमने ये कंफर्म कर लिया है कि ए बी से बड़ा ही है, ठीक है। तो जब ए बी से बड़ा ही है और ए सी से छोटा है, तो क्या हम कह सकते हैं कि C is the greatest number? मेरे लिहाज से दिस इज नॉट, मतलब क्योंकि ये बराबर भी हो सकते हैं और तो स्टिल मतलब आई हैव डाउट्स कि मतलब ये प्रोग्राम जो है वो ग्रेटेस्ट नंबर को जो है बेसिकली वो फाइंड करेगा। लेकिन ये है कि लेट मी थिंक अबाउट इट अगेन, अगर ए और बी ए बी से बड़ा है लेकिन सी से छोटा है,
ठीक है, सपोज करें कि ए की वैल्यू है 2, बी की वैल्यू है 3 और सी की वैल्यू है, नहीं, ए की वैल्यू हम लेते हैं 2, बी की वैल्यू लेते हैं 4 और सी की वैल्यू लेते हैं 3। लेट्स डू लाइक दिस। तो ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 4 और सी की वैल्यू 3 है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें कि ए बी से बड़ा होगा, नहीं, यहाँ पे फॉल्स आ जाएगी, ठीक है। तो बी की वैल्यू 4 थी, तो 4 जो है वो इससे बड़ा है, तो यस इट विल प्रिंट बी, बी इज द ग्रेटेस्ट, ठीक है। और ए की वैल्यू अगर, जैसे हमने कहा कि चले अब ए की वैल्यू हम लेते हैं 4, बी की वैल्यू लेते हैं 6, नहीं, ए की वैल्यू लेते हैं 4, बी की वैल्यू लेते हैं 3 और सी की वैल्यू लेते हैं 5। तो इस केस में 4 इज ग्रेटर देन 3, तो यहाँ पे आ जाएगा, लेकिन 4 इज नॉट greater than 6, so print, so I think it's right. So it is finding the greatest number among A, B and C. So this flow chart is good. So I'm convinced now. तो मुझे ज़रा थोड़ा सा इक्वल के लिहाज से थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रही थी, लेकिन अब देखें अगर A, B, C अज्यूम करें कि A, B, C तीनों सेम नंबर हैं, तो यानी कि सपोज करें 2 है, तो ऑल द नंबर्स आर 2, तो ये A इज ग्रेटर देन B, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट होगी। B ग्रेटर देन C, ये भी फॉल्स होगी। तो उस केस के अंदर ये C को प्रिंट कर रहा है। तो मैं सिर्फ ये दिखाने की आपको जो कोशिश है कि देखें फ्लो चार्ट से कितनी क्विकली आप इवेल्युएट कर सकते हैं कि वेदर जो प्रोग्राम आपने इम्प्लीमेंट किया है वेदर इज ट्रू और फॉल्स। तो इस केस के अंदर देखें, इन माय ओपिनियन दिस इज नॉट अ गुड एग्जांपल ऑफ अ फ्लो चार्ट और अ गुड एग्जांपल ऑफ अ प्रोग्राम, बिकॉज इसमें हर कंडीशन को जो है वो जो है वो चेक नहीं किया गया, क्योंकि ए बी सी की वैल्यू सेम भी हो सकती हैं और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ग्रेटर का सिंबल, अगर यहाँ पे होता है ना ग्रेटर और इक्वल या इक्वल का भी यहाँ पे रखा हुआ होता, ताकि वो इस कंडीशन को चेक कर सकते कि क्या तमाम नंबर्स बराबर हैं या ए और बी बराबर है या बी और सी बराबर हैं, तो आई थिंक इट विल मेक वेरी गुड काइंड ऑफ फ्लो चार्ट। लेकिन यहाँ पे जो बताने का मकसद था कि फ्लो चार्ट क्या होता है, फ्लो चार्ट प्रोग्रामिंग के अंदर जो आप प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं उसका बेसिकली एक स्ट्रक्चर होता है जिसे कोई प्रोग्रामर या नॉन प्रोग्रामर देख के अंदाज़ा कर सकता है, समझ सकता है कि आपका प्रोग्राम क्या काम कर रहा है। ठीक है, तो लेट्स गो बैक टू आवर स्लाइड्स। ठीक है, तो ये हम इफ एल्स या नेस्टेड इफ एल्स के बारे में इस लेक्चर में हम सीखेंगे। ये स्विच स्टेटमेंट क्या होते हैं उसके बारे में हम देखने की मतलब कोशिश करेंगे। बेसिकली इन अ शॉर्ट, जहाँ पे बहुत ज़्यादा नेस्ट या इफ एल्स या नेस्टेड इफ की स्टेटमेंट होती हैं, तो उसको आसान करने के लिए स्विच स्टेटमेंट का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो नेस्टेड इफ्स या स्विच डिपेंडिंग ऑन योर चॉइस इज बेसिकली डू द सेम एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। फिर हम बूलियन वेरिएबल्स, बूलियन अगर हम डिजिटल सर्किट्स को जानते हैं तो बूलियन का मतलब आता है वैल्यू ऑफ 0 and 1। ठीक है, तो डिसीजन कैरिंग वेरिएबल होता है, इट कैन ओनली होल्ड ट्रू और फॉल्स। तो बूलियन वेरिएबल्स के बारे में भी हम लेक्चर में पढ़ने की समझने की कोशिश करेंगे। और कंडीशनल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, जैसे फ्लो चार्ट में आपने देखा था वो ग्रेटर का सिंबल इस्तेमाल किया हुआ था, तो वो इस कॉल्ड कंडीशनल ऑपरेटर।
तो वो मुख्तलिफ किस्म के ऑपरेटर होते हैं कंडीशनल, तो वो भी हम इस लेक्चर में समझेंगे. लेट्स कैरी ऑन. अच्छा देखें, तो ये एक सिंपल इफ स्टेटमेंट इस्तेमाल करते हुए हमने सी का प्रोग्राम लिखा है. अब देखें सी प्लस प्लस का प्रोग्राम मोस्ट ऑफ द टाइम आई एम जस्ट गोइंग टू फोकस ऑन सी. सी प्लस प्लस के अंदर द ओनली थिंग मोस्ट ऑफ द टाइम आपने जो सी इन सी आउट का इस्तेमाल करना है रादर देन प्रिंट एफ या स्कैन एफ. तो उसके लिहाज से आपने आई ओ स्ट्रीम यहाँ पे इंक्लूड करनी है. द रेस्ट ऑफ द प्रोग्राम विल रिमेन द सेम. तो आई थिंक इट, अगर आप सी इस्तेमाल करते हुए आप प्रोग्राम को आराम से लिख सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं, तो सी प्लस प्लस इज मच सिंपलर. और जैसे पहले भी बताया जा चुका, पाइथन इज बेसिकली द ईजीएस्ट लैंग्वेज टू इम्प्लीमेंट. तो लेकिन ये कि मेरी कोशिश होगी कि जो भी प्रोग्राम मैं आपके सामने डिमॉन्स्ट्रेट करूँ वो सी का प्रोग्राम डिमॉन्स्ट्रेट करूँ. इट्स एक्सपेक्टेड कि आप उस प्रोग्राम को इजीली कन्वर्ट कर सकेंगे सी प्लस प्लस में. और पाइथन की ऑनलाइन जो W3 स्कूल्स की जो वेबसाइट है वहाँ पे हम उस स्टेटमेंट का क्विकली जो है प्रैक्टिस करेंगे. तो देखें यहाँ पे एक प्रोग्राम है और देखें यहाँ पे कमेंट लाइन लिखी हुई है जो बता रहा है कि ये प्रोग्राम करता क्या है. ये प्रोग्राम जो है वो कैलकुलेटिंग द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर, यानी भी कोई भी आप इंटीजर वैल्यू आप इस प्रोग्राम को दें फ्रॉम द कीबोर्ड, तो ये आपको इसकी जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो आपको डिस्प्ले करेगा. मतलब बहुत ही सिंपल सा प्रोग्राम है, लेकिन जस्ट ये आपको दिखाने के लिए इफ स्टेटमेंट कैसे इस्तेमाल होती है. ये देखें यहाँ पे वेरिएबल को डिक्लेयर किया है. यहाँ पे हम प्रिंट कर रहे हैं यूज़र के लिए जो कीबोर्ड पे प्रोग्राम को रन कर रहे हैं, और इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं कि टाइप इन योर नंबर, ताकि यूज़र को पता हो कि ये प्रोग्राम कर क्या रहा है. ठीक है, तो यहाँ पे वो यूज़र जब नंबर टाइप करेगा, एंटर करेगा, तो ये जो है इस वेरिएबल को वो वैल्यू असाइन हो जाएगी. और यहाँ पे हम ये देखें इफ स्टेटमेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं कि इफ नंबर इज लेस देन जीरो, आई एम सॉरी फॉर दैट. इफ नंबर इज लेस देन जीरो का मतलब अगर ये नंबर नेगेटिव नंबर है, ठीक है, तो उसको बेसिकली सिर्फ पॉजिटिव कर दें. तो वो उस ये देखें नंबर को बेसिकली -1 से आप ये कह लें कि -1 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस नंबर बेसिकली टर्न्स आउट टू बी अ प्लस नंबर. ठीक है, तो ये तो इसके और भी तरीके हैं, लेकिन ये बिल्कुल फंक्शन भी कुछ आते हैं वो एब्सोल्यूट नंबर. लेकिन हम कोशिश होगी कि आपको बिल्कुल सिंपलेस्ट प्रोग्रामिंग विदाउट यूजिंग एनी स्पेशल फंक्शंस आपको जो है वो इफ स्टेटमेंट की डिमॉन्स्ट्रेशन की जाए कि वो करती क्या है. तो ये देखें ये इफ स्टेटमेंट करते हैं और इसके अंदर ये कंडीशन है, कंडीशनल स्टेटमेंट है. मुझे कह रही है कि अगर नंबर जो है जो यूज़र ने इनपुट किया है उसकी इट्स अ नेगेटिव नंबर, लेस देन जीरो का नंबर जो भी होगा वो नेगेटिव ही होगा, तो उसको बेसिकली सिर्फ पॉजिटिव कर दें. नेगेटिव मल्टीप्लाइड बाय नेगेटिव इज अ पॉजिटिव नंबर. तो दैट्स एग्जैक्टली व्हाट इट्स डूइंग. और ये देखें कि इफ के बाद सिर्फ एक ही स्टेटमेंट है, इवन दो ये जो स्पेस है इसकी ज़रूरत नहीं है सी के अंदर. पाइथन के अंदर इफ के बाद दो स्पेसेस की ज़रूरत होती है, लेकिन नॉट इन द केस ऑफ सी. ये यहाँ पे स्पेसेस सिर्फ इसलिए दी गई हैं कि इंडेंटेशन प्रोग्राम की प्रॉपर रहे, प्रोग्राम को रीड करने के लिहाज से जो भी इस प्रोग्राम को रीड करे उसके लिए आसानी हो. नॉर्मली मैं जब भी इफ़ की स्टेटमेंट इस्तेमाल करता हूँ मैं ब्रेसेस इस्तेमाल करता हूँ. और अगर आपकी इफ़ की स्टेटमेंट इज़ मोर देन वन लाइन ऑफ कोड जो कि आपने एग्जीक्यूट करनी है, तो आपने लाजम यहाँ पे करली ब्रेसेस का इस्तेमाल करेंगे. तो यहाँ पे करली ब्रेस होगी और यहाँ पे करली ब्रेस होगी, और उसके दरमियान में थोड़ा सा इंटेंड करके जितनी भी लाइन ऑफ कोड्स आपने डालनी है वो आप डाल सकते हैं. ठीक है, लेकिन एक अगर स्टेटमेंट है, अगर इफ कंडीशन को चेक करने के बाद आपकी जो आपने सिर्फ एक स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना है, तो उसके लिए आपको कर्ली ब्रेसेस का इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है.
लेकिन कम से कम ये कि प्रॉपर इंडेंट कर दें ताकि वो रीड करने में प्रोग्राम आपका अच्छा लगे। ये देखें, तो इस कंडीशन के बाद ये जो प्रिंट स्टेटमेंट इज नॉट पार्ट ऑफ दिस इफ स्टेटमेंट, तो जो भी यहाँ पे करेगा ट्रू होगी या फॉल्स होगी, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट, तो ये एंड में जो है वो प्रिंट ऑफ वैल्यू करेंगे। द एब्सोल्यूट वैल्यू इज, ये देखें परसेंट आई जो ये है वो इस्तेमाल करते हैं इंटीजर्स को डिस्प्ले करने के लिए इन सी, और ये यहाँ पे नंबर यहाँ पे हम डिस्प्ले कर रहे हैं। ठीक है, तो ये देखते हैं इस प्रोग्राम को रन करते हैं लिनक्स के टर्मिनल में। ये ऑलरेडी मैं कॉपी कर चुका हूँ ये प्रोग्राम जो को मैंने आपको तरीका बताया हुआ है। ये देखें ls if *c, ये ऑलरेडी मैंने कॉपी किए हुए। इसका प्रोसेस पिछले लेक्चर्स में आपको मैं बता चुका हूँ कि ये विंडोज़ में मैं नोटपैड जो भी एडिटिंग करनी होती है मैं नोटपैड पे करता हूँ, और फिर वहाँ से कैसे मैं फाइल को कॉपी कर लेता हूँ यहाँ की ये विंडोज़ फॉर लिनक्स के एनवायरनमेंट के अंदर। ठीक है, तो हम देखते हैं कि ये जो इस फाइल के अंदर इसके कंटेंट्स क्या हैं। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको बताया कि ये दिस इज़ वन ऑफ द सिंपलेस्ट प्रोग्राम जो है वो है, तो मेरे ख्याल में बजाय इसे करने के मैंने जैसे थोड़ा सा ना मेरे ख्याल में नेक्स्ट वाला जो स्लाइड है राइट, तो नंबर 1 and 2, ये मैंने इसे थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया प्रोग्राम को, लेकिन आई थिंक यू कैन डू दिस प्रोग्राम एज वेल। और यहाँ पे जो मैंने प्रोग्राम की मॉडिफिकेशन की है वो इसको देखे मैं एडिट करना भूल गया कि कैलकुलेटिंग द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर, तो भी बेसिकली एब्सोल्यूट नहीं कर रहा है। यहाँ पे ये क्या कर रहा है कि दो नंबर्स को इनपुट कर रहा है और उसमें से ये चेक कर रहा है जो कि हमने फ्लो चार्ट शुरू में देखा था कि इन दोनों में से नंबर बड़ा कौन सा है, और अगर वो बराबर है तो ये नंबर जो है वो बराबर के तौर पर डिस्प्ले करेगा। ठीक है, तो देखिए आपके सामने में इफ स्टेटमेंट का जो प्रोग्राम है इसको एडिट करता हूँ, और यहाँ पे इसको मैं 6.x कर देता हूँ, और इसे मैं finding the greatest number फाइंडिंग इसको ऐसे करते हैं, फाइंडिंग इफ the numbers given are equal or which one is greater। तो ये प्रोग्राम जो है वो ये प्रोग्राम कर रहा है। ठीक है, इसको हम राइट करते हैं और देखें इसको हम रन करने की कोशिश करते हैं। अगेन जैसे आप देख लें दो नंबर्स ले रहे हैं, इफ अ नंबर 1 इज लेस देन नंबर 2 तो ये प्रिंट करेगा कि ये देखिए %d, और ये देखें मैंने एक और गलती यहाँ पे की है जो कि मुझे यहाँ पे करेक्ट करना है। तो ये इस स्लाइड के अंदर इसको मैं इस स्लाइड में ये जो है %d करेंगे, सॉरी फॉर दैट। अगेन जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि मिस्टेक्स आर पार्ट ऑफ द प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट।
इसको अब दोबारा हम लिनक्स टर्मिनल पे चलते हैं, और ये लिनक्स टर्मिनल में आपको ये मैं दिखा रहा था कि ये वाला प्रोग्राम जो है, जो इफ स्टेटमेंट का हम यहाँ पे एग्जीक्यूट करेंगे, इसको मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई किया है। ये देखें, तो फाइंडिंग इफ द नंबर्स गिवन आर इक्वल और विच वन इज ग्रेटर, तो ये इफ का प्रोग्राम हम यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे। जो स्लाइड पे आपको प्रोग्राम दिखाया गया है, प्लीज आप अपनी जो है ना खुद उसको प्रैक्टिस करें। आई थिंक इट्स वेरी सिंपल प्रोग्राम। तो चलिए इसको रन करते हैं। इफ स्टेटमेंट डॉट सी, और इसकी आउटपुट देते हैं इफ स्टेटमेंट। तो ये देखें, ये कंपाइल हो चुका है। इसको रन करते हैं। इफ स्टेटमेंट को रन करेंगे तो ये देखें, टाइप इन योर नंबर। फर्स्ट नंबर हम 12 देते हैं, दूसरा नंबर सपोज करें 13 देते हैं। तो ये देखें कि 12 इज लेस देन 13, ये नंबर ये इसने एग्जीक्यूट किया। दोबारा रन करते हैं, इसको हम 43 देते हैं और 23 देते हैं। तो देखें 43 इज ग्रेटर देन 23। इसको दोबारा रन करते हैं, कोई भी एक नंबर देते हैं और देखें 23, 233 एंड 233 आर इक्वल। तो ये जो हमने अचीव किया है, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ इफ स्टेटमेंट्स, कंडीशनल स्टेटमेंट जिसे हम इफ कहते हैं। ये देख लें, इफ नंबर 1 इज लेस देन नंबर 2, तो ये स्टेटमेंट जिस तरह आपको प्रिंट हो रही है वो नजर आ रही है कि नंबर डिस्प्ले करेगा %d, ये नंबर 1 को डिस्प्ले करेगा, इज लेस देन %d नंबर 2 को डिस्प्ले करेगा। एल्स इफ, अब ये देखें, अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो तब ये इस प्रोग्राम जो है वो एल्स इफ स्टेटमेंट पे आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको ये अंडरस्टैंड करने के लिए। अगर ये कंडीशन फॉल्स है, ओनली देन ये प्रोग्राम एल्स इफ की स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। अगर ये ट्रू है तो ये एग्जीक्यूट करने के बाद सीधा प्रोग्राम रिटर्न 0 पे आ जाएगा। ठीक है, जैसे फ्लो चार्ट में आपको दिखाया था। इफ यू जस्ट गो बैक टू दैट सेक्शन ऑफ द वीडियो, तो वो ऐसे नहीं है कि इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा, फिर इसको भी एग्जीक्यूट करेगा, फिर इसको भी। नो, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा, अगर ये स्टेटमेंट फॉल्स होगी तो यहाँ पे आएगा। और ये देखें एल्स इफ, ये इसका एल्स का मतलब ये है कि अगर ये फॉल्स है तो इसको, इस स्टेटमेंट को देखें, अगर ये स्टेटमेंट ट्रू होगी, इफ नंबर 1 इज ग्रेटर देन नंबर 2, तब ये इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। अच्छा, अब सपोज कर ये भी फॉल्स है, तो मतलब ये कि ये स्टेटमेंट इफ की फॉल्स एवेल्युएट हुई, एल्स इफ में ये स्टेटमेंट फॉल्स एवेल्युएट हुई। एल्स का मतलब ये है कि आखिर में अगर ये ऊपर की तमाम स्टेटमेंट्स फॉल्स हैं तो ये वाली स्टेटमेंट हर हाल में रन होगी। तो दैट्स व्हाट अ नेस्टेड इफ जो है इसे हम कहते हैं कि इफ एल्स इफ, एक और एल्स इफ हो सकता है, जितने मर्जी एल्स इफ आप डाल दें, तो दिस इज कॉल्ड नेस्टिंग। इफ एल्स इफ एल्स इफ एल्स इफ, लेकिन आखिर में आपने सपोज करें तमाम के तमाम फॉल्स हैं, तो आखिर में आपको एक स्टेटमेंट यहाँ पे एल्स के तौर पे लिखनी ही है टू कंप्लीट दैट नेस्टेड इफ, इन ऑर्डर टू कंप्लीट जो भी इसका प्रोग्रामिंग फ्लो है। तो ये अब देखें कि अगर नंबर 1 नंबर 2 से छोटा नहीं है और नंबर 1 नंबर 2 से बड़ा भी नहीं है, तो इसका, इस चीज को यही पॉइंट करता है कि दोनों नंबर बराबर हैं। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी आर डूइंग। प्रिंट एफ %d एंड दीज नंबर्स आर इक्वल, तो हम दोनों को यहाँ पे डिस्प्ले करें। तो अगेन आपको ये बताने के लिए कि जो आपको स्लाइड में जो प्रोग्राम दिखाया गया है, आई थिंक इट्स वन ऑफ द वेरी सिंपलेस्ट प्रोग्राम जो कि आप खुद भी कर सकते हैं। लेकिन चलें, जस्ट टू कंप्लीट दिस लेक्चर, तो मैं ऐसे करता हूँ कि मैं इस प्रोग्राम को, ये जो मैं यहाँ पे रन कर रहा हूँ,
इसको मैं कॉपी करता हूँ, इफ स्टेटमेंट डॉट सी को मैं इफ एप्स डॉट सी को मैं कॉपी कर देता हूँ। तो ये मैंने कॉपी कर दी है, क्योंकि यहाँ पे मैंने एब्सोल्यूट नंबर फाइंड करना है यूजिंग इफ स्टेटमेंट, और इसको मैं आपके सामने यहीं पे एडिट करता हूँ, बिकॉज आई नो दिस एप्स। ठीक है जी, तो फाइंडिंग absolute value of number inputted by user। ठीक है, तो इसको हम ऐसे देख लेते हैं, और यहाँ पे हम इसे 6.1 कर देते हैं, और यहाँ पे टाइप इन योर नंबर। ठीक है जी, तो यहाँ पे हम इसे, क्योंकि हमें सिर्फ एक ही नंबर चाहिए, ठीक है, ये डिलीट कर देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है। और ये नंबर जो है इफ इज लेस देन 0, अगर ये लेस देन 0 है तो यहाँ पे आपने क्या करना है, आपने सिर्फ ये करना है कि नंबर वन इज इक्वल टू माइनस नंबर, ठीक है, ये हमने यहाँ पे सिर्फ करना है, और अदर देन दैट देयर इज नथिंग वी नीड टू डू। तो इसको भी एग्जीक्यूट डिलीट करते हैं, और the absolute value of number given is %d। ठीक है जी, तो यहाँ पे हम इसे डिलीट करते हैं सारी की सारी, और ये नंबर 1 ही होगा जो भी वैल्यूज की यहाँ पे आएगी, और ये भी डिलीट कर देते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। तो जीसीसी if apps.c output if apps, तो ये कंपाइल हो गया सक्सेसफुली, और इसको एग्जीक्यूट करेंगे। तो सपोज करके मैं यहाँ पे 23 देता हूँ, -23, तो ये देखिए द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द गिवन नंबर इज 23। दोबारा रन करता हूँ तो कोई और नंबर दूंगा तो वही नंबर जो है वो प्रिंट करेगा। तो अगेन just to show you it's a very simple program to execute। ठीक है, so let's go back to our slides। तो यहाँ पे पिछले एग्जाम्पल में हम ये इफ एल्स इफ को देख चुके हैं, लेकिन चलें एक और एग्जाम्पल करते हैं। और इस एग्जाम्पल में before we come in here, I think it's important to हम जो आपको एग्जाम्पल जो है वो पाइथन में भी करके दिखाई जाए। तो उसके लिए लेट्स गो बैक टू W3 schools, ये पाइथन की है। अब ये देखें इफ एल्स स्टेटमेंट है यहाँ पे, और इसको नेस्टेड इफ एल्स को भी यहाँ पे देख लेते हैं। तो ये आप देखें एक नंबर है 33 200, अगर ये b is greater which is true,
तो यहाँ पे ये ऐसे जो प्रिंट करेगा। जैसे यहाँ पे देखें, ये मैंने कोई और एग्जांपल यहाँ पे की हुई है, लेकिन ये है कि आप सिंपली इस एग्जांपल को हम इसी के अंदर कॉपी कर देते हैं, इसको रन करते हैं। सो b इज ग्रेटर। तो यहाँ पे ऐसे करते हैं कि अगर ये है तो देखें हमें यहाँ पे else लगाना पड़ेगा। else तो अगर b जो है वो छोटा है a से, तो else तो आप क्या लिखेंगे कि a इज ग्रेटर देन b। ठीक है जी। लेकिन आप बजाय इसे else ऐसे लिखने के, इसे आप else if भी कर सकते हैं, और यहाँ पे लिख सकते हैं आप ऐसे करके ब्रैकेट्स में else if a ग्रेटर देन b। ठीक है, तो ये वाली स्टेटमेंट इसकी एग्जीक्यूट हो जाएगी। और else आखिर में आप ये कह सकते हैं कि a and b are equal numbers। तो ये आप ऐसे डिस्प्ले कर सकते हैं। तो लेट्स रन इनटू दिस। अच्छा, ये देखिए मैं यहाँ पे कोड एंड नहीं कर रहा है, तो उसकी वजह से एरर आया। इसको रन करें, ये देखें a is greater than b। तो इस केस में अब देखें, अब ये प्रोग्राम कंप्लीट नहीं है। सपोज करें कि ये भी मैं 333 कर देता हूँ, तो ये देखें दैट शोज कि जो है वो हाँ, the numbers are equal, that's fine, so it executes fine। ठीक है जी। तो इसको माइनस करके देखते हैं, and let's run it again। ठीक है जी। और इसी प्रोग्राम को बजाय a और b लिखने के हम ये इसे ऐसे करते हैं कि इसकी वैल्यू हम डिस्प्ले करते हैं। ठीक है, कि a और b की वैल्यू बेसिकली है क्या है। वो इनपुट स्टेटमेंट इसको बराबर करने के लिए कि लेट्स लुक इनटू का हम इनपुट, यूजर इनपुट हम कैसे लेते हैं। ठीक है, वो उसका इनपुट का फंक्शन होता है यहाँ पे, वो मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाता हूँ कि इसकी यूजर की इनपुट हम कैसे लेंगे। डेटा टाइप्स, नंबर्स, कास्टिंग, स्ट्रिंग्स, इनपुट का फंक्शन होता है, वो मैं आपको दिखाने के सो दैट इट विल बिकम, हाँ ये देखिए पाइथन यूजर इनपुट ये है। ठीक है, ये देखें इनपुट का फंक्शन है कि आपने सिर्फ इस्तेमाल करना है टू गेट द यूजर इनपुट। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये रीड कर सकते हैं हाउ टू डू दैट। तो हम यहाँ पे हम क्या करते हैं कि इसी प्रोग्राम को हम कन्वर्ट करते हैं, बजाय a और b को यहाँ पे लिखने के हम यहाँ पे इसको पहले कमेंट करते हैं। जैसे आपको पहले बताया चुका है कि यू कैन यूज अ हैश साइन टू कमेंट अ पाइथन लाइन ऑफ कोड। तो यहाँ पे हम लिखते हैं प्रिंट इनपुट इंटीजर a सॉरी प्रिंट करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि a इज इक्वल टू इनपुट। ठीक है जी, तो ये इनपुट a की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, और इसी तरह हम इसे लिखेंगे बजाय इसे इंटीजर लिखने के आप इसे ऐसे कर देते हैं इनपुट नंबर, क्योंकि वो पाइथन ऑटोमेटिकली वो डेटा टाइप से असाइन कर देगा। नंबर a नंबर b। ठीक है, तो ये दोनों वैल्यूज यहाँ पे आ गई, और द रेस्ट ऑफ द प्रोग्राम विल रन लाइक दिस। इसे हम रन करते हैं, ये आप देखिए क्या होता है।
रीडिंग अ लाइन, तो ये इनपुट के फंक्शन में सही इस्तेमाल कर रहा हूँ। इनपुट तो क्यों यहाँ पे मसला कर रहा है, दैट इज द क्वेश्चन। Most recent call, line 4. End of file with reading a line. ये देखना चाहूँगा कि what's going on. ये मेरा ख्याल में इट्स अ डिफरेंट इन्वायरमेंट में जा रहा है, जिसकी वजह से इसको हम देखें कि इसको मैं एडिट भी नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, इवन इफ आई गो हियर, क्योंकि इस टैब के अंदर तो आई कैन रन इट, लेकिन इस टैब में हमें मुझे रन की जो है वो ऑप्शन यहाँ पे नहीं देगी है। तो आई थिंक इट्स अ डिफरेंट सर्वर इन्वायरमेंट, जिसकी वजह से ये प्रोग्राम जो है ना वो प्रोग्राम मसला कह रहा है। तो हम बेसिकली क्या करते हैं कि इस प्रोग्राम को हम मेरे ख्याल में ऑलरेडी वैसे मैंने किया भी हुआ है पाइथन के डायरेक्टरी के अंदर, जो इन्वायरमेंट है उसमें, लेकिन चले इस प्रोग्राम को हम कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे जाते हैं और यहाँ फाइल ओपन, एक पाइथन की डायरेक्टरी में, लेट मी स्विच इट टू नोटपैड। यहाँ पे पाइथन की डायरेक्टरी में ये देखिए इफ स्टेटमेंट मैंने ऑलरेडी यहाँ पे उसका प्रोग्राम लिखा हुआ है। तो ये देखें यहाँ पे ये कह रहा है, तो द ओनली थिंग, तो ये प्रोग्राम इसका मतलब है कि ऑलरेडी लिनक्स टर्मिनल में मौजूद है। तो लेट्स गो टू द टर्मिनल, ये रहा जी। तो इसमें पाइथन के डायरेक्टरी में जाते हैं हम, पाइथन, यहाँ पे देखें इफ स्टेटमेंट .py देखें मौजूद है, इसको देखते हैं क्या है। तो ये देखें प्रोग्राम ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद है। तो इस प्रोग्राम को पहले रन करते हैं, फिर उसके बाद मॉडिफाई करेंगे पाइथन इफ स्टेटमेंट .py। तो ये देख लें कि बोथ नंबर्स आर इक्वल, इसको आप ये देख लें दोनों 200 है। इस प्रोग्राम को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, तो इसको हम कहते हैं कि कॉपी करते हैं इफ, और इफ हम कहते हैं कि इसे नेस्टेड कह देते हैं, nest.py। ठीक है जी। नेस्ट विद यूजर इनपुट, ठीक है, ये हम कर देते हैं और मॉडिफाई करते हैं इफ nest.ui.py। इसको हम मॉडिफाई करते हैं। तो यहाँ पे हमने जो तो A is equal to input the value for num
नंबर ए, नंबर ए, ये यहाँ पे हमने इनपुट ले ली और बी पे लिखते हैं इनपुट द वैल्यू फॉर नंबर बी। ये हमने इनपुट यहाँ पे ले ली और अब देखते हैं कि कैसे प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है। इसको हम कंपाइल करते हैं, gcc if output if नेक्स्ट syntax error line 2 file format not recognized। line 2 is syntax error। File format not recognized, treating as linker script। Yeah, so basically quite funny, क्योंकि आप देख रहे हैं कि मैं GCC का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो पाइथन के लिए भी GCC का इस्तेमाल कर रहा था। दैट्स व्हाई वी वर गेटिंग दोज लिंकर स्क्रिप्ट एरर्स। तो पाइथन के लिए रन करने के लिए आपको सिंपल पाइथन ही टाइप करना है और जो इफ नेस्टेड एफ के जो है वो आप रन करेंगे। एज यू कैन सी इट्स रनिंग। ए की वैल्यू आप एंटर कर दें, लेट्स से 12, बी की वैल्यू आप 23 कर दें, तो बी इज ग्रेटर देन ए। इसको दोबारा रन करते हैं, इसको आप 23 कर दें, दूसरे को आप छोटा कर दें, ए इज ग्रेटर देन बी, दोनों को बराबर करते हैं 44 44 एंड बोथ नंबर्स ए एंड बी आर इक्वल। तो ये देखें हमने इफ स्टेटमेंट को हमने उसकी हमने प्रैक्टिस की बोथ यूजिंग सी के लिए सी को पहले हमने इस्तेमाल किया। C++ इज़ वेरी इजी फॉर यू गाइस टू डू, तो प्लीज़ डू फॉर योरसेल्फ C++। और पाइथन में हमने अब देखा कि कैसे हमने वो नेस्टेड एफ हम वो इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे अगेन हम इस प्रोग्राम को अब हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। दिस इज़ प्रोग्राम जो क्या कर रहा है कि डिटर्मिनिंग इफ अ नंबर इज इवन और ऑड। तो इसको पहले अंडरस्टैंड करते हैं कि कैसे नंबर को इवन और ऑड जो है वो डिटरमिन कर रहा है। तो देखें
आपने जो यूज़र के इनपुट लिए पहले ये यूज़र को डिस्प्ले कर रहे हैं कि इंटर द नंबर टू बी टेस्टेड। वो नंबर जो है वो इस वेरिएबल जो हमने इंटीजर डिक्लेयर किया गया है उसमें हमने सेव किया। अच्छा, रिमाइंडर के लिए ये ऑपरेटर जो है परसेंट साइन जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो ये जहन में करें कि सी या सी प्लस प्लस के अंदर, इवन बाकी कई प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर, इवन पाइथन के अंदर भी जो रिमाइंडर है उसके लिए परसेंट का साइन इस्तेमाल किया जाता है। तो ये क्या होगा, सपोज करें कि मैंने नंबर 10 यहाँ पे दिया है, ठीक है, इनपुट पे, तो 10 रिमाइंडर ऑपरेटर 2, क्योंकि 2 5 10 होते हैं तो रिमाइंडर उसका 0 होगा, तो ये रिमाइंडर यहाँ पे 0 आएगा। ठीक है, तो किसी भी नंबर जिसको आप इवन ऑड के लिए टेस्ट कर रहे हैं और उसका रिमाइंडर 0 है तो इसका मतलब है वो इवन नंबर है। इफ रिमाइंडर इज 0 द नंबर इज इवन, नहीं एल्स द नंबर इज ऑड। तो यहाँ पे देखें हम जो है वो इस सेक्शन में हम इवन ऑड का हमें पता चल गया है। ठीक है, और ये क्योंकि वही जो प्रोग्राम जो पिछले प्रोग्राम की कंटिन्यूएशन है, तो हम बेसिकली इसको ही फर्दर एक्सटेंड कर दिया गया है, जो कि चाहे तो रखें ऐसे, चाहे तो ये द रेस्ट ऑफ द प्रोग्राम आप डिलीट भी कर सकते हैं। लेकिन ये कर क्या रहा है कि जो नंबर है, नंबर टू टेस्ट, वो चेक कर रहा है कि वो 7 है, 9 है या 10 है। तो ये नेस्टेड if statements की भी demonstration है along with finding if the number is even or odd। ठीक है, तो इसको हम पहले रन करके देखते हैं। ये मैंने ऑलरेडी प्रोग्राम जो है वो कॉपी कर दिया हुआ है लिनक्स एनवायरनमेंट के अंदर। तो चलें सबसे पहले सी डायरेक्टरी में चलते हैं और यहाँ पे हम देखते हैं कैट even or डॉट सी है, ये देख लें सेम प्रोग्राम है, सही है। तो इसको हम रन करते हैं जीसीसी इवन ऑड डॉट सी और इसकी आउटपुट जो है इवन ऑड, ये हो गया। इसको हम रन करते हैं इवन ऑड नंबर टू बी टेस्टेड। सपोज करें हम यहाँ पे 23 लिखते हैं, तो ये नंबर जो है वो ऑड नंबर है। तो एज यू कैन सी द नंबर इज ऑड। ठीक है, और यहाँ पे सिर्फ ये डिस्प्ले कर रहे हैं कि एंटर्ड नंबर इज 23। तो अगर हम दोबारा कैट इवन ऑड का करें डॉट सी, तो ये प्रोग्राम को देखें एग्जीक्यूट कैसे हुआ है कि पहले इसने यूजर की इनपुट ली और यहाँ पे इसने प्रिंट कर दिया द नंबर इज ऑड। और क्योंकि ये नंबर ना 7 है, 9 है और 10, इन तीनों में से कोई नंबर नहीं है, आखिर में उसने ये नंबर प्रिंट कर दिया कि जो नंबर आपने इनपुट किया था यूजर ने, वो उसका नंबर जो है वो 23। ठीक है, तो लेट्स एग्जीक्यूट दिस सेक्शन ऑफ द कोड। देखें ये कैसे करता है। पहले इसको क्लियर करता हूँ, फिर इसको रन करते हैं। सपोज करें मैं इसे देता हूँ 10। ठीक है, नहीं 10 नहीं, मेरे 9 करते हैं क्योंकि इसका मतलब ऑड है। तो इसका नंबर इज ऑड and the entered number is 9। ये कैरेज रिटर्न I like to get, तो उसके लिए मैं एडिट करता हूँ bi.c। तो मैं बेसिकली चाह क्या रहा हूँ कि जब भी ये चीज़ प्रिंट करे any of the lines here, तो यहाँ पे कैरेज रिटर्न होना चाहिए ताकि देखने में ज़रा अच्छा लगे। कंपाइल करेंगे, इसको रन करते हैं और दोबारा चलिए इस दफ़ा 10 इनपुट करते हैं। द एंटर नंबर इज 10। ठीक है जी, तो ये प्रोग्राम हमने टेस्ट कर लिया, लर्न कर लिया कि टू फाइंड इफ द नंबर गिवन इज इवन और ऑड, और उसके लिए हमने जो ऑपरेटर जो
है वो ये परसेंट का ऑपरेटर इस्तेमाल करते हैं। सी के लिए या सी प्लस प्लस के लिए। तो पाइथन की एग्जांपल हम देखते हैं कि पाइथन में ये हम जो है वो कैसे करेंगे। तो लेट्स गो टू द लिनक्स एनवायरनमेंट। तो यहाँ पे लेट्स गो टू पाइथन। अच्छा, इवन ऑड का मेरा यहाँ पे मैंने नहीं किया हुआ है, तो उसके लिए ऐसे करते हैं कि कॉपी करते हैं। इफ इसको हम कॉपी करते हैं इवन और डॉट पाई, क्योंकि हमने इनपुट तो लेनी ही है, ठीक है। और इवन और डॉट पाई को इसको हम तो हमने इनपुट एक नंबर लेना ही है, ठीक है जी। और इफ ए रिमाइंडर 2, तो देखें ये स्टेटमेंट अगर ए का नंबर जो हम इनपुट करेंगे वो इवन होगा, तो ये स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स जो है वो होगी, ठीक है। एल्स इट विल बी ट्रू, क्योंकि उसका रिमाइंडर का कोई ना कोई वैल्यू होगी। तो ट्रू के केस में तो फिर हम यहाँ पे लिखेंगे ए इज इवन, क्योंकि ट्रू स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रही है। और एल्स के केस में a is an odd, I'm sorry, ऊपर ऑड लिखना था, नीचे इवन लिखना था, मेरा नहीं आओ, तो इसे हम दोबारा करेक्ट कर देते हैं। a is an even number, क्योंकि उसका जो है वो ठीक है जी। a is an odd number। दोबारा इसको प्रोग्राम को देखते हैं कि यूज़र के इनपुट से जो है वो एक नंबर लिया जाएगा, और उस नंबर का अगर रिमाइंडर जो है वो कुछ होगा, तो इसका मतलब है कि दैट इज़ एन ऑड नंबर। और ये स्टेटमेंट अगर फॉल्स होगी, तो एल्स का मतलब है कि इसका रिमाइंडर जो है वो 0 है, तो उस केस के अंदर ए इज़ एन इवन नंबर। तो चलें इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। पाइथन इवन और डॉट पाई, तो यहाँ पे हम एंटर 20 करूँ अगर मैं, तो इसका मतलब है, तो ये जो एरर हमें आ रहा था उसको मैं आपको बताता हूँ कैसे रिजॉल्व किया है। देखिए पाइथन के अंदर ये देखिए हम इनपुट को हम रीड कर रहे थे, ठीक है। सिंपली हमने ये इनपुट का फंक्शन इस्तेमाल किया गया था, यूजर के लिए डिस्प्ले किया गया था कि इनपुट द वैल्यू फॉर नंबर ए। तो इस बाय डिफॉल्ट ये जो इनपुट का फंक्शन जब हम इस्तेमाल करते हैं पाइथन का, तो वो स्ट्रिंग रीड करता है, इनके कैरेक्टर्स को रीड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग, वो असाइन करता है उस वेरिएबल को, ठीक है। लेकिन हमारी जो स्टेटमेंट जो थी, वो स्टेटमेंट को बेसिकली अज्यूम कर रही थी कि ये जो ए की वैल्यू है वो इंटीजर है। तो क्योंकि ये ए उस वक्त इंटीजर नहीं था, ए की वैल्यू
वाज बेसिकली इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग कैरेक्टर्स। तो लाजम बात है कैरेक्टर्स को जब हम डिवीजन या रिमाइंडर का ऑपरेटर देंगे तो वो एरर ही देगा, एंड दैट एरर वाज अबाउट। ठीक है, तो इसलिए ये जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि गेटिंग एरर्स इन अ प्रोग्रामिंग इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ योर जॉब। तो आपको उसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये देखना है कि एरर क्यों आ रहा है और उसको किस तरह आपने रिजॉल्व करना है, अंडरस्टैंड क्लैरिटी के साथ अंडरस्टैंड करके उसको रिजॉल्व करना है। ठीक है, तो ये देखिए मैंने क्या किया है कि मैंने इंट का फंक्शन इस्तेमाल किया है टू कन्वर्ट कि जो भी इनपुट फंक्शन की जो वैल्यू रिटर्न होगी इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग उसको कन्वर्ट करे इंटीजर में, और तब वो जो इंट की वैल्यू है वो ए को असाइन करे। ठीक है, तो ये दैट्स जो है वो कर रहा है कि बेसिकली मेक श्योर कर रहा है कि ए को जो वैल्यू असाइन हो वो इंटीजर ही हो। जब इंटीजर की वैल्यू यहाँ पे आएगी तो ये रिमाइंडर ऑपरेटर सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होगा। अगर रिमाइंडर जो है वो यहाँ पे ज़ीरो नहीं है, इट्स अ नॉन ज़ीरो वैल्यू, तो वो इट्स एन ऑड नंबर वो प्रिंट करेगा। और अगर ये रिमाइंडर ऑपरेटर ज़ीरो है तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी, और उस केस के अंदर ये एल्स की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी और यहाँ पे नंबर ए इज एन इवन नंबर यहाँ पे डिस्प्ले होगा। अगेन दोबारा रन करते हैं, इवन ऑड, सॉरी फॉर दैट, ये पाइथन करना था, पाइथन इवन ऑड डॉट पाई। ठीक है, तो ये हम 65 करते हैं विच इज बेसिकली एन ऑड नंबर। एज यू कैन सी ए इज एन ऑड नंबर। तो इसको एक और मॉडिफिकेशन करते हैं कि बजाय यहाँ पे ए लिखने के हम इसको 65 ही डिस्प्ले करते हैं। तो लेट्स गो टू इवन ऑड डॉट पाई और इसको थोड़ी सी मॉडिफिकेशन ये करते हैं कि ये बजाय ए लिखने के हम इसको प्रिंट, और यहाँ पे हम करते हैं इसको ए को ए यहाँ पे प्रिंट हो, प्लस उसके बाद जो है ये टेक्स्ट है। ये देखें पहले ए की वैल्यू प्रिंट होगी, जो भी ए की वैल्यू होगी, और उसके बाद है इज एन ऑड नंबर वो डिस्प्ले होगा। ठीक है, तो लेट्स कम बैक हियर, इसको भी डिलीट करते हैं ऐसे, और यहाँ पे भी इंसर्ट करते हैं ए। इसे इस केस में जो प्लस है वो कॉन्कैटिनेट यानी कि दो चीज़ों को कंबाइन करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर लिखा गया है। ठीक है, तो ये इज नॉट डूइंग मैथमेटिकल ऑपरेशन, यहाँ पे ये दो चीज़ों को कंबाइन करके डिस्प्ले कर रहे हैं। तो इसे हम कॉन्काटिनेटिंग ऑपरेटर के तौर पे हम यहाँ पे उसे देखेंगे पाइथन में। ठीक है, तो इसको दोबारा रन करते हैं, लेट्स कम हियर पाइथन इवन ऑड। तो नंबर जब देखते हैं 54, तो एक एरर आ गया है, और ये एरर इज इन रिलेटिंग टू, मेरा लगता है प्लस साइन, देखने इंट और str। तो इसको हम कैसे कॉन्काटिनेट करेंगे वो हम जरा फिगर आउट करते हैं। ठीक है, बेसिकली तो हम ये कर सकते हैं कि प्रिंट, एक तो ये कि हम इसे कंबाइन कर दें, और मेरा तो ख्याल था कि इट विल बी क्वाइट इजी। Why it's not doing that like that? Like why it's giving us this error? The error ज़रा देखना चाहूँगा कि what is this error? A plus is an even number. Line 6 in module. Type or unsupported operand type
S4 plus int str। ओ तो बेसिकली हमने इसको कन्वर्ट करना है दोबारा स्ट्रिंग में, दैट्स व्हाट्स हैपनिंग। क्योंकि वो इंटीजर है और इंटीजर को इस तरह हम डिस्प्ले कर नहीं सकेंगे यूजिंग प्रिंट, तो हमने यहाँ पे इंसर्ट करेंगे str और ये नाउ इट शुड वर्क। ठीक है जी, तो लेट्स गो बैक हियर, इसको हम डिलीट करते हैं, यहाँ पे आएंगे str करेंगे, तो ये दोबारा हम बेसिकली ए को हम कन्वर्ट करें फ्रॉम इंट टू स्ट्रिंग, ताकि प्रिंट फंक्शन हम यहाँ पे इस्तेमाल कर सकें। ठीक है, तो लेट्स गो बैक हियर, दोबारा रन करते हैं, 35 करते हैं, तो ये देखें 35 इज एन ऑड नंबर। तो जैसे अगेन बार बार आपको ये बताया जा चुका है कि प्रोग्रामिंग के अंदर गेटिंग एरर्स इज पार्ट ऑफ योर इंटीग्रल पार्ट ऑफ योर जॉब, तो उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट फिगर आउट करना है कि व्हाट मिस्टेक यू आर डूइंग। तो इन तमाम चीज़ों को ये प्रोग्राम जो हमने लिखे हैं सी और पाइथन के अंदर, आपने कम से कम इफ़ स्टेटमेंट का कैसे इस्तेमाल करते हैं, नेस्टेड इफ़ का कैसे इस्तेमाल होगा, और ये है कि जैसे इस केस के अंदर देखिए कन्वर्जन्स, टाइप कन्वर्जन इसे कहते हैं, कि यहाँ पे जो इनपुट, हमें जब भी इनपुट फंक्शन इस्तेमाल करेंगे वो वैल्यू स्ट्रिंग में आएगी हमारे पास। ठीक है, लेकिन क्योंकि हमें ये इंटीजर चाहिए, बिकॉज वी आर डूइंग दिस मैथमेटिकल ऑपरेशन, इसलिए हमने ये देखें इसके अंदर जो है ना वो इंट इस्तेमाल करते हुए वो जो भी वैल्यू आई इनपुट से हमें, उसे हमने कन्वर्ट कर दिया इंटीजर के अंदर। ठीक है, और एंड देन वर्क्स आउट प्रीटी गुड। और यहाँ पे दोबारा वो जो इंटीजर वैल्यू वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट की हमने, ताकि वो प्रिंट फंक्शन के अंदर वो आराम से चीज़ें डिस्प्ले हो सके। अब देखें एक चीज़ आप जहन के अंदर रखें, शायद पहले भी आपको ये बताया गया है कि आप कोई भी काम मोर देन वन मेथड यू कैन डू दैट। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि जिस तरह ये प्रोग्राम मैंने लिखा है आप भी ऐसे ही लिखें, आप इसे मुख्तलिफ तरीके से कर सकते हैं। जैसे आप इनपुट लें, सिर्फ किसी एक में ये एक स्टेटमेंट आपकी इनपुट की हो जाएगी, उसमें आप जो भी वैल्यू है मतलब उसमें रखें, उसके बाद किसी और वेरिएबल में उसको आप इंट के ज़रिए आप कन्वर्ट करते हैं, तो ये आपकी दो स्टेटमेंट हो जाएंगी। ठीक है, और इसी तरह प्रिंट बजाय इस तरह एक इसमें लिखने के पहले आप किसी वेरिएबल में str करके ए को इंटीजर से दोबारा स्ट्रिंग में कन्वर्ट करें, तो वो भी आप उस केस के अंदर देखें आपकी नंबर ऑफ लाइंस ऑफ कोड ज़्यादा हो जाएंगी। लेकिन इट्स ऑल अप टू यू फॉर द क्लैरिटी। ठीक है, तो देयर इज ऑलवेज मल्टीपल वेज टू डू द सेम थिंग, ये आपको बेसिकली बताने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, तो अभी तक हमने इफ स्टेटमेंट के बारे में हमने लर्न किया, नेस्टेड इफ्स के बारे में लर्न किया, कुछ प्रोग्राम्स इवन आउट के जब हमने रन किए तो उसमें हमने जो रिमाइंडर ऑपरेटर है उसके बारे में सीखा है। रिमाइंडर ऑपरेटर को उसकी एग्जांपल हमने पाइथन में भी रन करी। तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो ये अज्यूम किया जाता है कि C++ में आप ये प्रोग्राम खुद लिखेंगे एंड यू विल बी एबल टू easily accomplish this task। ठीक है जी, अच्छा इस स्लाइड में हम जो है वो फॉर लूप्स क्या होते हैं, फॉर लूप्स विद इफ एल्स इफ स्टेटमेंट्स के कोई एग्जांपल्स हैं, कुछ प्रोग्रामिंग एग्जांपल्स हैं या प्रॉब्लम्स हैं, उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो ये देखें सी के अंदर ये प्रोग्राम है and what it does, ये टॉप पे लिखा गया है कि प्रोग्राम टू कैलकुलेट द एवरेज ऑफ अ सेट ऑफ ग्रेड्स एंड काउंट द नंबर ऑफ फेलिंग टेस्ट ग्रेड्स। तो ये प्रोग्राम है जो कि कैलकुलेट करता है जो ग्रेड सेट ऑफ ग्रेड्स हैं उनका एवरेज क्या है, और उसमें से काउंट करता है
कि उन ग्रेड्स में से जो फेलिंग ग्रेड्स हैं वो क्या है। ठीक है, तो ये तमाम वेरिएबल्स को डिक्लेयर यहाँ पे किया गया है। ये डेटा टाइप्स का जो लेक्चर था उसमें आपको एक्सप्लेन कर दिया। ये सारे इंटीजर्स हैं, ये फ्लोट है। डेसिमल नंबर्स को होल्ड करने के लिए हम फ्लोट या डबल डिक्लेयर कर सकते हैं, लेकिन फ्लोट इज़ द मोस्ट कॉमन वन। लेकिन अगर आप को नंबर ऑफ बाइट्स ज़्यादा चाहिए तो उस केस के अंदर आप डबल जो है वो उसे डिक्लेयर करेंगे। या अगर आप यहाँ पे भी आपको नंबर ऑफ बाइट्स ज़्यादा चाहिए तो बजाय इंट के आप इसे लॉन्ग या लॉन्ग लॉन्ग वो डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें, सबसे पहले आपसे ये पूछ रहे हैं कि हाउ मेनी ग्रेड्स विल बी एंटरिंग। ये टोटल नंबर यहाँ पे आप लेंगे और उसके बाद वो फॉर लूप जो है वो देखें, आई हमने यहाँ पे ऑलरेडी डिक्लेयर किया गया है, आई को हमने 1 किया है। और ये फॉर लूप 1 से लेके जो टोटल नंबर ऑफ ग्रेड्स जो आपने यहाँ पे एंटर किए हैं उस तक जो है ये लूप जो है वो रन करेगा। और ये प्रिंट कर रहा है, पहले वो आपको कह रहे हैं कि एंटर ग्रेड, और यहाँ पे आप ग्रेड एंटर करेंगे और स्कैन एफ जो भी ये डिस्प्ले होगा ग्रेड, और यहाँ पे आप वो ग्रेड को असाइन कर देंगे। और यहाँ पे आप जो टोटल ग्रेड है वो देखें आप, बेसिकली क्योंकि आपने एवरेज फाइंड करना है तो ग्रेड टोटल जो है वो इनिशियली 0 वैल्यू है, तो जो भी ग्रेड आप यहाँ पे एंटर करेंगे वो ग्रेड टोटल के अंदर ऐड हो जाएगा। ठीक है जी। लेकिन अगर आपने जो ग्रेड एंटर किया है वो 65 से अगर कम है तो इट्स बेसिकली अ फेल ग्रेड। एनी नंबर विच इज लेस देन 65 इज अ फेल ग्रेड। ठीक है, तो ये फेल काउंट जो है वो उसका वेरिएबल जो है जो कि इनिशियली 0 था, फेल काउंट देख सकते हैं 0 है, तो उसको आप मतलब इंक्रीमेंट करेंगे। ठीक है, तो हो क्या रहा है इस लूप के अंदर कि सपोज करें आपने 10 ग्रेड्स को एंटर करने हैं, तो इस लूप के अंदर 10 दफ़ा ये होगा कि आपको डिस्प्ले किया जाएगा कि एंटर ग्रेड, आप ग्रेड एंटर करेंगे और अगर वो ग्रेड जो कीबोर्ड से वैल्यू हमने स्कैन की है अगर वो 65 से कम होगा तो वो फेल काउंट होगा। लेकिन वो जो टोटल जो ग्रेड्स का टोटल है वो तो फाइंड मतलब जो है वो इंक्रीमेंट होता रहेगा। ठीक है, एंड में देखें ये ग्रेड जो टोटल जो हमने किए हैं उसका जो टोटल है उसको हम डिवाइड करें हैं नंबर ऑफ ग्रेड्स जो कि हमने शुरू में एंटर किया था, तो ये एवरेज हम फाइंड कर रहे हैं। और ये सी के अंदर ये इस तरह अगर आप किसी स्टेटमेंट में करें तो उसे कहते हैं टाइप कन्वर्जन। ठीक है, तो ये क्योंकि ग्रेड टोटल जो है ये भी इंटीजर है, नंबर ऑफ ग्रेड्स ग्रेड टोटल इंटीजर बेशक ना हो, लेकिन ये कि क्योंकि यहाँ इस केस में हमने इंटीजर दिया हुआ ग्रेड टोटल। ठीक है, क्योंकि ग्रेड्स आपके ज़रूरी नहीं है कि इंटीजर ही हों, लेकिन इस केस में हम अज्यूम करें कि हम इंटीजर नंबर ही ऐड करेंगे, आपके फ्लोट भी हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक इस केस के अंदर यहाँ पे जो स्टेटमेंट है ये भी इंटीजर है और ये भी इंटीजर है, तो इसको जब यहाँ डिवीजन ऑपरेशन करेंगे तो बेसिकली जो डेसिमल आउटपुट जो है वो डेसिमल आएगी। ठीक है, दैट्स व्हाई हम कंप्यूटर को बता रहे हैं या प्रोग्राम को बता रहे हैं कि जो भी इस डिवीजन के बाद जो वैल्यू है उसको फ्लोट में कन्वर्ट करें और वो फ्लोटिंग वैल्यू जो है वो एवरेज जो हमारी है उसको असाइन करें। ठीक है, इसे हम कहते हैं टाइप कन्वर्जन। ठीक है, ये डबल भी कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन कि हमने किस डाटा टाइप से किस डाटा टाइप में कन्वर्शन करनी है। तो सी के अंदर हम ये तरीक़ाकार इस्तेमाल करते हैं। ये देखें आखिर में ये प्रिंट कर रहे हैं कि ग्रेड्स एवरेज क्या थी वो ये प्रिंट कर दी और प्रिंट कर दिया कि जो फेल ग्रेड्स हैं वो कितने थे वो यहाँ पे हमने प्रिंट कर दिया। ठीक है, तो लेट्स
रन दिस प्रोग्राम, और मैंने ऑलरेडी ये प्रोग्राम कॉपी किया हुआ है लिनक्स एनवायरनमेंट के अंदर, तो इसे हम देखते हैं। ख्याल में चलते हैं ज़रा सी के अंदर, इसे क्लियर करते हैं। तो create.c, ये देखिए प्रोग्राम है exactly as I said। इसको हम gcc grade.c और आउटपुट करते हैं grades, और इसको हम रन करते हैं। ये देखें हाउ मेनी ग्रेड्स यू विल बी एंटरिंग। लेट्स सी कि मैं 5 एंटर कर रहा हूँ, ठीक है। एक का 43 है, इट्स अ फेल ग्रेड। एक का 76 है, 87 है, 99 है, और आखिरी का लेट्स से 32 है। तो ये देखें, इसको अगर आप इसकी एवरेज फाइंड करेंगे, दिस इज द एवरेज यू विल गेट। और इसमें जो फेल ग्रेड्स हैं वो 2 हैं, ये एक फेल ग्रेड है और दूसरा जो फेल ग्रेड है 43, ठीक है। सो द प्रोग्राम रन्स परफेक्टली फाइन। तो सी के अंदर हमने इसकी डेमोन्स्ट्रेशन की। सी प्लस प्लस का प्रोग्राम आप खुद लिखेंगे, या दिस इज पार्ट ऑफ योर असाइनमेंट। पाइथन में चलते हैं, पाइथन डायरेक्टरी के अंदर। लेट्स सी कि मेरे ख्याल में पाइथन के अंदर ये मैंने ग्रेड्स वाला नहीं किया गया, लेकिन आई थिंक इट्स चले पाइथन की प्रैक्टिस के लिए इसे हम ऐसे करते हैं कि इस चीज़ को हम ऑनलाइन करते हैं और फिर यहाँ पे कॉपी करके लोकल भी रन करेंगे, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि वो ऑनलाइन इसलिए नहीं कर सकते, अगर आपको याद हो वो सर्वर इस तरह है कि वो इट डजंट अलाउ अस। तो बेसिकली हम इसी प्रोग्राम को लिनक्स टर्मिनल में पाइथन के तौर पे हम करते हैं, ठीक है। तो हम इसे कहेंगे vi grades.py, इसे हम ऐसे करते हैं। और यहाँ पे हम करते हैं इनपुट टोटल ग्रेड्स इज इक्वल टू, इसको इंट में हमने रखना है, ठीक है। इनपुट टोटल ग्रेड्स टू एंटर। टोटल ग्रेड्स यहाँ पे हम एंटर करेंगे, ठीक है जी। और फॉर लूप का इस्तेमाल करते हैं। तो इसको पहले हम देख लेते हैं कि पाइथन में फॉर लूप का इस्तेमाल कैसे होता है। तो लेट्स गो ऑनलाइन, यहाँ पे पाइथन में आते हैं और ये देखिए फॉर लूप्स का यहाँ पे बताया हुआ है इन्होंने। आप यहाँ पे देख सकते हैं, that's how you will do a for loop। तो ये मैं आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में, तो ये मतलब बेसिकली ये है कि ये देखिए, अगर आप ट्राई योरसेल्फ, तो ये जो फॉर लूप है क्या कर रहा है, इसको हम एग्जीक्यूट बंद कर देते हैं।
ये क्या कर रहा है कि x, ये जो रेंज फंक्शन है पाइथन के अंदर, ये बताता है कि जो x की वैल्यू है वो कहाँ से स्टार्ट होगी और कहाँ तक जाएगी, ठीक है। तो दिस इज व्हाट द रेंज फंक्शन डज। तो x इन रेंज, तो रेंज क्या है, ये पहले जीरो होगी, स्टार्ट्स पर जीरो, तो एज यू कैन सी प्रिंट x, ये पहले जीरो प्रिंट किया है, फिर इसने वन प्रिंट किया है, 2 3 4 5, तो ये जो भी नंबर होगा -1 उसका होगा। तो सपोज करें कि अगर मैं इसे मैं करूँगा x, मतलब वेरिएबल आप कुछ भी डिक्लेयर कर दें यहाँ पे, फिर सपोज करें आप y कर दें, ठीक है, तो यहाँ पे आपको y करना पड़ेगा। तो ये अगर 16 है तो ये 15 तक जाएगा। लेट्स रन इट हियर, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि एक सर्टेन डिजिट से ये स्टार्ट हो, तो सपोज करें आप कहते हैं 5 से स्टार्ट हो और 16 तक जाए, तो ये मेरे जहाँ तक ख्याल में ऐसे ही होगा। ये हो सकता है वो कॉमन उसमें होता हो, लेकिन जहाँ तक मुझे याद पड़ता है मेरे ख्याल में कॉमन है यहाँ पे, ठीक है। रेंज 5 16, ये देखें यहाँ, ठीक है। और इसमें आप कितने स्किप करना है, सपोज करें जरूरी नहीं कि वो सिक्वेंशली चले कि 5 6 7 8, आप चाहते हैं कि 5 के बाद ये एवरी टाइम उसमें 2 जो है वो ऐड हो, तो ये दिस इज हाउ इट गोज। इसको रन करें तो आप देख सकते हैं कि 5 के बाद 7 है, फिर 9 है, 11 13 15। तो जैसे हम सी के अंदर करते हैं फॉर लूप, पाइथन में भी तकरीब ऑलमोस्ट काइंड ऑफ द सेम है, लेकिन रेंज फंक्शन का उसमें काफ़ी इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे हम जो कोशिश करेंगे, तो मैं ऐसे करता हूँ कि पहले ये मेरे ख्याल में नहीं, व्हाई नॉट, लेट्स स्टिक विद द लिनक्स टर्मिनल, तो वो मेरे ख्याल में इट्स अ गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस। तो वो विल जस्ट गो बैक टू द टर्मिनल और यहाँ पे हम ये प्रोग्राम रन करेंगे। तो फॉर लूप का आपको ऑनलाइन डेमोन्स्ट्रेशन देनी थी। तो ये टोटल ग्रेड्स मुझे हमारे पास आ गए कि हमने कितने टोटल ग्रेड्स एंटर करने हैं। तो यहाँ पे अब मैं फॉर लूप का इस्तेमाल करूँगा। फॉर, जैसे मैं कहता हूँ x इन रेंज टोटल ग्रेड्स। तो इसका मतलब ये है कि x की वैल्यू 0 से टोटल ग्रेड्स की जो वैल्यू हमने एंटर की है वहां तक ये लूप जो है रन होगा। ये 2 स्पेसेस देना बहुत ज़रूरी है। दैट्स हाउ द पाइथन वर्क्स। जब भी इफ स्टेटमेंट इस्तेमाल करें या फॉर इस्तेमाल करें या जैसे आप एनी हाउ, तो 2 स्पेसेस आर यानी कि वेरी इंपॉर्टेंट, एल्स यू विल गेट एरर्स और योर प्रोग्राम वॉन्ट एग्जीक्यूट द वे यू आर एग्जीक्यूटिंग, यू वांट इट टू एग्जीक्यूट, ठीक है। तो फॉर के बाद ये 2 स्पेसेस हैं और यहाँ पे हमने बेसिकली क्या करना है, यहाँ पे हमने लेना है कि टोटल ग्रेड्स टू एंटर है। तो इसे हम करेंगे कि ग्रेड्स एवरेज हमने फाइंड करनी है, ठीक है, इज इक्वल टू इंट इनपुट। ये डबल कोड भी या सिंगल कोड इस्तेमाल करें, बोथ आर द सेम। इनपुट एंटर द ग्रेड, ठीक है। फॉर स्टूडेंट नंबर, और इसे हम एक्स कर देते हैं, ठीक है जी। तो हमने बेसिकली ये कहा है कि आप एंटर द ग्रेड फॉर स्टूडेंट नंबर, यानी कि 0 1 2। तो ये देखिए 0 यहाँ पे अच्छा फील नहीं होगा, तो बेसिकली हम इसे ऐसे करते हैं कि इसको हम यहाँ पे +1 कर देते हैं, जो भी x की वैल्यू होगी प्लस कर देते हैं, फील्स गुड, ठीक है जी। तो यहाँ पे ग्रेड्स हम लेंगे, ठीक है जी।
तो लेकिन साथ साथ हमने फेलिंग ग्रेड्स भी काउंट करने, ठीक है। तो हम यहाँ पे करेंगे इफ ये मेरा ख्याल में ये इफ ग्रेड स्टूडेंट ग्रेड, हाँ इसे करें स्टूडेंट ग्रेड, तो ये ग्रेड्स नहीं से स्टूडेंट ग्रेड कहेंगे if student grade is less than 65। देखिए इसको हम अगर ये 65 से कम है तो इसे हम कहेंगे फेलिंग ग्रेड्स प्लस प्लस, ठीक है। तो ये फेलिंग ग्रेड्स को हम प्लस प्लस कर देंगे, बाय डिफॉल्ट ये 0 वैल्यू होगी। और टोटल total students grade is equal to student grade ख्याल यहाँ पे आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं कि ये जो भी स्टूडेंट का ग्रेड आएगा उसको आप प्लस ऐसे कर दें। तो ये स्टूडेंट ग्रेड जो आपने यहाँ पे एंटर किया है अगर वो 65 से कम होगा तो ये फेलिंग ग्रेड में आएगा। अगर नहीं इधर केस ये जो टोटल स्टूडेंट ग्रेड्स हैं उसके अंदर जो है स्टूडेंट ग्रेड्स ऐड हो जाएंगे, ठीक है। दैट्स व्हाट दिस स्टेटमेंट इज डूइंग, ठीक है। तो जब ये लूप खत्म हो जाएगा तो हम यहाँ पे बेसिकली हमें डिस्प्ले करना है print average student grades is equal to, और यहाँ पे हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट होगा जो भी हो गया। तो बेसिकली हम ये टोटल स्टूडेंट ग्रेड्स को हम डिवाइड करेंगे टोटल ग्रेड्स के साथ। तो ये हमारे पास आ जाएगा एवरेज, ठीक है जी। दैट विल गिव अस द एवरेज। और failed grades is equal to str ठीक है। तो लेट्स रन दिस प्रोग्राम python grades.py। so there is an error, total grades, invalid syntax, so what's going on, let's see। अब ये देखें टोटल ग्रेड जो है वो for x in range, तो सिंटैक्स एरर क्या है इसमें। ओह तो ये देखें यहाँ पे हमने इसको, क्योंकि इनपुट का फंक्शन क्लोज होगा और उसके बाद जो है वो इंट की कन्वर्जन होगी। आई थिंक दिस इज द एरर, लेट्स डू दैट। देयर इज अनदर एरर, स्टूडेंट
is less than 65, line 5. ये देखिए इनपुट का फंक्शन, हाँ तो ये भी इनपुट के फंक्शन ये 3 होने चाहिए, ठीक है। तो जैसे आप देख सकते हैं कि ये पैरेंथेसिस 1 2 और ये 3 है, तो इसी तरह बंद होंगी 1 2 3, देयर इज एन एरर। आई एम अज्यूमिंग कि यहाँ पे भी इसी तरह का कोई एरर होगा प्रिंट के अंदर। str 1 2, that seems okay. So let's run this program. Invalid syntax, the plus plus, oh semicolon में लग गया है, तो that is wrong. काफी अर्सा हो गया है पाइथन के साथ करने की है, but that's okay. You can just simply get rid of this. ये भी इनवैलिड सिंटैक्स है, इसका मतलब है पाइथन के अंदर ये प्लस प्लस काम नहीं करता है, तो यू कैन सिंपली से इज इक्वल टू ग्रेड्स टू एंटर। तो मैंने 5 ग्रेड एंटर करने हैं, ऊपर वाले जो ग्रेड्स हैं मैं इसी से सेम एंटर करता हूँ। तो लेट्स सी 43, failing grade is not defined. तो यहाँ पे हम बेसिकली failing grades is equal to 0. Just to be on the safe side, failing grades का हम int के तौर पे डिफाइन करते हैं, ठीक है, 0। टोटल स्टूडेंट ग्रेड्स इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो ये आप देख लें कि ये एरर्स आ रहे हैं विच आर रिलेटिंग टू नॉन डेफिनेशंस। तो यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे स्टूडेंट ग्रेड को भी हम इंट करके डिफाइन कर देते हैं, इसी तरह बाकी को भी हम डिफाइन कर देते हैं। स्टूडेंट ग्रेड्स को भी हम इंट के तौर पे डिफाइन कर देते हैं, और फेलिंग ग्रेड्स जो हो गया। सो लेट्स सी हाउ दैट गोस। पहले इसको क्लियर करते हैं, स्क्रीन को क्लियर कर दिया। 43, let's see 5, 43, 44, 65, 77, 87. Total student grades is not defined. Total students grade is not defined. So let's go back here and define total student. Total student, ये देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे है, यहाँ पे मैंने स्टूडेंट लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हम इंसर्ट करके तो एस यहाँ पे टोटल स्टूडेंट्स ग्रेड्स, ठीक है, ये हमने कर दिया। पाइथन मैं चलिए 3 करता हूँ, 43, 45, 66। तो देखिए टोटल फेल ग्रेड्स हमारे 2 हैं, ये इसकी एवरेज आ गई है। लेकिन एक और चीज़ आप देखें तो एंटर करते हुए इट डजंट फील गुड कि वो टेक्स्ट के साथ ही वो हम एंटर कर रहे हैं।
तो हम इसको थोड़ा सा एडिट करते हैं कि जब एंटर हम कर रहे हो, जब हम इनपुट ले रहे हो, तो एक स्पेस यहाँ पे हमें अवेलेबल हो विच लुक्स गुड। ठीक है जी। तो अब इसे क्लियर करते हैं, इसको रन करते हैं। हमने 5 ग्रेड्स एंटर करने हैं, ये फिर गलत हो रहा है, तो इसको हम दोबारा करेक्ट करते हैं। इनके तौर पे जब यहाँ पे आए और स्टूडेंट नंबर 1, उसको हमने एक स्पेस देनी है प्लस, तो यहाँ पे आप इंसर्ट करेंगे, प्लस करेंगे और ये आपने स्पेस दे दी। ठीक है, सो दैट लुक्स एलिगेंट। जब हम रीड कर रहे होंगे 5 एंटर करने हैं। स्टूडेंट 1 इज, इसको फिर मैं थोड़ा सा बेहतर करूँगा बिकॉज माई आइडिया वाज कि यहाँ पे सेमीकोलन होना चाहिए। दैट लुक्स गुड। ठीक है जी। 5 एंटर करेंगे, 45, 76, 87, 33, 67। तो ये देखें, ये आपके पास एवरेज स्टूडेंट ग्रेड्स एंड टोटल फेल ग्रेड्स जो है वो 2 हैं, वो आपको नज़र आ रहे हैं। तो अब बेसिकली जब आप देख रहे हैं कि टाइम सेव करने के लिए कई प्रोग्राम्स जो है, मेरी कोशिश होती है कि वो मैं पहले से लिख के रखूँ, लेकिन I can do it on the fly. Again, this will help you learn कि मतलब जो है वो प्रोग्रामिंग के अंदर जब आप प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं तो किस तरह के आपको चैलेंजेस या एरर्स आपको दिखाई देंगे और किस तरह आपने उसको रिजॉल्व करना है। तो मेक श्योर कि आप प्रोग्रामिंग के अंदर कोई भी कॉन्सेप्ट, कोई भी सिंबल, ऑपरेटर आपको अगर समझ नहीं आ रही है तो प्लीज आस्क क्वेश्चंस in our question and answer sessions so that you'll be clear, because that is the fundamental requirement to be a better in any field. इस कोर्स के लिहाज से प्रोग्रामिंग की हम बात करें। ठीक है जी। Let's go back to our slides. तो ये हमने प्रोग्राम सी में भी लिखा, C++ पे आपने खुद करना है। जैसे पहले भी आपको बताया कि इट्स नथिंग मोर देन कि आपने सी आउट का इस्तेमाल करना है C++ के अंदर, और IO स्ट्रीम यहाँ पे आपने हेडर फाइल इस्तेमाल करनी है। द रेस्ट इज ऑल द सेम, कंपाइलेशन रनिंग एंड इट्स पार्ट ऑफ योर असाइनमेंट। चलिए, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, जैसे हमने पिछली स्लाइड्स में हमने इफ एल्स या नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट्स का इस्तेमाल किया गया है, और राइट इन द बिगिनिंग मैंने आपको बताया था कि नेस्टेड इफ एल्स का काम आसान करने के लिए स्विच स्टेटमेंट है जो कि हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसे आप देखें कि स्विच स्टेटमेंट क्या करती है, इस सी प्रोग्राम को हम समझते हैं जिसमें स्विच स्टेटमेंट का इस्तेमाल किया गया है, और इसी तरह फिर हम पाइथन में इसको करने की कोशिश करेंगे, आपके सामने डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे। और C++ का जो है वो आपने खुद यही प्रोग्राम जो है वो कन्वर्ट करना है इस पार्ट ऑफ योर असाइनमेंट्स। तो ये देखिए प्रोग्राम क्या कर रहा है, चेक इफ द नंबर इज 7, 9, 10 एल्स प्रिंट द नंबर। ये जो शुरू में इस लेक्चर के शुरू में जो प्रोग्राम था जो कि हमने इफ एल्स स्टेटमेंट को इस्तेमाल करते हुए रन किया गया था, उसी प्रोग्राम को हमने एज अ स्विच स्टेटमेंट के तौर पे किया है। देखें तो ये यूजर इनपुट करेगा यहाँ पे नंबर, यहाँ पे ये स्विच स्टेटमेंट कह रही है कि इस डेटा को इस्तेमाल करें। दैट्स ऑल विच दिस स्टेटमेंट इज सेइंग कि स्विच विद द वेरिएबल नंबर टू टेस्ट। अगर ये नंबर 7 के बराबर है तो इस सेक्शन को इस्तेमाल जो है एग्जीक्यूट करें टिल यू इनकाउंटर द ब्रेक स्टेटमेंट।
बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए स्विच स्टेटमेंट को समझने के लिए कि अगर ये नंबर 7 के बराबर है तो यहाँ से प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, और ब्रेक का मतलब है कि इट विल एग्जिट द स्विच स्टेटमेंट, इट विल कम टू रिटर्न 0। अगर ये नंबर 9 के बराबर होगा तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी टिल द नेक्स्ट स्टेटमेंट इज ब्रेक। अगर यहाँ पे ब्रेक नहीं होगा सपोज करें, तो ये वाली स्टेटमेंट ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट कर देगा। तो टू बी वेरी केयरफुल कि अपने ब्रेक स्टेटमेंट का इस्तेमाल करना है। इफ इट्स पार्ट ऑफ, मतलब दिस इज अ डिफॉल्ट एंड यू शुड यूज योर ब्रेक स्टेटमेंट। लेकिन बाज अपने कैरियर में मैंने कुछ इस तरह के प्रोग्राम देखे हैं, आई डोंट, मतलब उनकी फंक्शनैलिटी की रिक्वायरमेंट ऐसी थी कि they didn't use the break statement, कि मतलब जैसे सपोज कर यहाँ पे आए हैं तो there is no break statement, so it keeps on running, और वो फिर जहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट काउंटर होती थी वहाँ से प्रोग्राम स्किप होके इट एग्जिट्स द स्विच ब्लॉक, इसे आप स्विच ब्लॉक कह सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली इसको अगर कंपेयर करें इफ एल्स के साथ, तो ये बेसिकली ये क्या कह रहा है कि इफ नंबर टू टेस्ट इज इक्वल टू 7 तो यहाँ पे आए, एल्स इफ अगर 9 के बराबर है तो इस सेक्शन में आ जाएं, एल्स इफ अगर ये 10 के बराबर है तो इस सेक्शन में आ जाएं। एल्स डिफॉल्ट का मतलब है एल्स, अगेन हम दोनों चीज़ों को कंपेयर कर रहे हैं स्विच के साथ, इफ एल्स स्टेटमेंट को स्विच के साथ कंपेयर करें। जैसे नेस्टेड एफ के अंदर जो आखिर में स्टेटमेंट एल्स होती है, स्विच के अंदर वो डिफॉल्ट होती है कि अगर ये कोई ये जो नंबर है वो किसी भी केस के साथ मैच नहीं करता है या ट्रू नहीं होता है, तो डिफॉल्ट स्टेटमेंट ये वाली जो है वो एग्जीक्यूट होगी। तो अगेन कोई भी क्वेश्चन हो आपके जहन के अंदर तो प्लीज़ आस्क। तो चलिए इस प्रोग्राम को रन करते हैं लिनक्स एनवायरनमेंट में। तो लेट्स गो बैक टू सी। तो यहाँ पे मेरा ख्याल में स्विच, ये देख लें, ये सेम प्रोग्राम है 7 9 10। इसको कंपाइल करते हैं, स्विच डॉट सी आउटपुट स्विच, ये हो गया, और इसको स्विच। तो नंबर टू टेस्ट है, सपोज मैं 7 एंटर करता हूँ तो द एंटर नंबर इज 7, 9 करूँगा तो एंटर नंबर इज 9, 10 करूँगा तो एंटर नंबर इज 10, और इसको कोई और नंबर दे दूँगा तो वो जो है वो डिफ़ॉल्ट जो है वो यहाँ पे जो प्रिंट करेगा। अब लेट्स गो टू पाइथन, देखते हैं कि पाइथन के अंदर ये मेरे ख्याल के स्विच स्टेटमेंट यहाँ पे पाइथन के अंदर है। तो हम बेसिकली क्या करते हैं कि we will practice the switch statement online. So let's go to W3 schools, आप देख सकते हैं, और यहाँ पे आपको if else स्टेटमेंट का तो आपने नॉट श्योर कि स्विच स्टेटमेंट जो है वो पाइथन में एग्जिस्ट करती है। हाँ, तो यही जैसे स्लाइड में भी आपको दिखाया गया है। लेट मी गो बैक टू आवर स्लाइड्स। तो आप देखें कि पाइथन में लिखा गया है इम्प्लीमेंट द सी प्रोग्राम यूजिंग पाइथन इफ एल्स स्टेटमेंट्स। तो ये जो प्रोग्राम दिया गया है इसमें पाइथन में इम्प्लीमेंट करना है यूजिंग इफ एल्स स्टेटमेंट्स सिंस स्विच इजंट अवेलेबल इन पाइथन। तो पाइथन के अंदर स्विच स्टेटमेंट को अवेलेबल है, दैट्स फाइन। तो असाइनमेंट के तौर पे आपने यही प्रोग्राम इफ एल्स स्टेटमेंट्स को इस्तेमाल करते हुए पाइथन में आपने इम्प्लीमेंट करना है। ऑल्सो प्रैक्टिस राइटिंग केसेस इफ द डाटा टाइप इज ऑफ टाइप float,
कैरेक्टर और स्ट्रिंग। तो मतलब ये है कि ये जो डाटा यहाँ पे तो हमने इंटीजर लिया है, ठीक है। तो आप ऐसे केसेस भी बनाएं जिसमें ये डाटा जो एंटर किया गया वो फ्लोट हो या कोई स्ट्रिंग हो। पाइथन में आप ये चीज़ प्रैक्टिस करें एंड आल्सो डू द सेम इन C++, जैसे आपको पहले बताया जा चुका है। So let's carry on. ये प्रोग्राम है जो कि डिटर्मिनिंग इफ अ ईयर इज लीप ईयर। लीप ईयर वो साल होता है जो 4 पे डिवाइड कर दें आप, दैट्स कॉल्ड अ लीप ईयर। इसको हम ये देखें प्रोग्राम सी के अंदर कैसे लिखा गया है। डिटर्मिनिंग इफ अ ईयर इज अ लीप ईयर, ये वेरिएबल्स डिक्लेयर किए गए हैं। ईयर, रिमाइंडर 4, रिमाइंडर 100, रिमाइंडर 400। एंटर द ईयर टू बी टेस्टेड, यहाँ पे आप इंटीजर वैल्यू रीड करेंगे और रिमाइंडर 4 उसका चेक करेंगे, रिमाइंडर 100 उसका चेक करेंगे और रिमाइंडर 400 उसका चेक करेंगे। अगर ये स्टेटमेंट ट्रू होगी सो इट्स अ लीप ईयर, ठीक है। एल्स इट्स नॉट अ लीप ईयर। तो क्वेश्चन आपके जहन में ये आ रहा होगा कि मैंने आपको बताया कि ऐसा ईयर जो कि 4 पे डिवाइड हो जाए इज कॉल्ड अ लीप ईयर, ठीक है। तो ये मैं रिमाइंडर 100 और रिमाइंडर 400 मैं क्यों इसको देख रहा हूँ, तो 100 इसलिए कि टू मेक श्योर कि हम जो नंबर एंटर कर रहे हैं तो जैसे मैं आपको बता रहा था कि नॉर्मली हम अज्यूम करते हैं कि a number which is divisible by 4 is a leap year, लेकिन ये कुछ एडिशनल कंडीशंस भी हैं जो कि फुलफिल होना ज़रूरी है कि a number the year should not ये देखें ये जो कंडीशन है कि रिमाइंडर इसका 0 हो एंड जो 100 से जो डिवीजन है इसकी वो 0 के बराबर ना हो। तो ये जो है ना, ये जो एडिशनल जो 2 कंडीशंस हैं, दिस इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन फाइंडिंग अ लीप ईयर। तो यानी कि अगर तो वो 4 से डिविजिबल है और 400 से डिविजिबल है तो इट्स फाइन। तो ये देखें और कंडीशन, लेकिन एंड कंडीशन ये है कि इट शुड नॉट बी इक्वल टू 0 व्हेन फाइंडिंग द रिमाइंडर ऑफ 100। तो ये सारी स्टेटमेंट्स हैं, दे आर रेलेवेंट टू फाइंडिंग द लीप ईयर। इसकी जो फर्दर टेक्निकलिटी है वो आप फाइंड कर सकते हैं, लेकिन मैं चलें आपको दिखाता हूँ कि मैंने ये देखेंगे लीप ईयर, ये ट्यूटोरियल पॉइंट का जो है वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। ये जो क्या कह रहे हैं कि फाइंडिंग अ लीप ईयर or a year is leap or not is a bit tricky. We generally assume that if a year number is evenly divisible by 4 is a leap year, but it is not the only case. A year is a leap year if it is evenly divisible by 100. If it is divisible by 100, then it should also be divisible by 400. Except this, all other years evenly divisible by 4 are leap years. तो ये देखें इसका फ्लो चार्ट इन्होंने बनाया हुआ है और जिसमें आप ये देखें ये कंडीशन में लगाई हुई है कि इसे यहाँ पे देख लें कि divisible by 4 and
ये देखिए कंडीशन में लिखिए ईयर जो रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0 और ए रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। तो ये स्टेटमेंट होगी। ये देखिए सी के अंदर इसका प्रोग्राम इन्होंने लिखा हुआ है। तो देन दिस इज हाउ यू फाइंड द लीप ईयर। ठीक है, तो लेट्स गो बैक टू आवर प्रोग्राम। लेट्स कम बैक टू द टर्मिनल और देखते हैं कि यहाँ पे लीप ईयर का मेरा ख्याल है लीप ईयर डॉट सी का प्रोग्राम यहाँ पे लिखा है। तो इसको कंपाइल करते हैं। ये कंपाइल किया और इसको हम लीप ईयर को रन करते हैं। तो 2020 देखें लीप ईयर बनता है बिकॉज इट्स डिविजिबल बाय 5, तो इट्स अ लीप ईयर। लेकिन अगर इसे हम 2023 करेंगे विच इज़ द ईयर इज नॉट अ लीप ईयर। किसी और को लेट्स से कि 3033 is not a leap year or it's a leap year as you can see। तो because it's divisible it satisfies the condition कि जो है। ठीक है, तो बेसिकली एक प्रोग्राम है जो कि हमने एक प्रॉब्लम का सलूशन हमने इम्प्लीमेंट किया यूजिंग सी लैंग्वेज। तो पाइथन के अंदर देखते हैं कि अगर लीप ईयर का मैंने है तो कोई नहीं है, लेकिन आई थिंक इट शुड बी वेरी इजी फॉर यू टू इम्प्लीमेंट दिस यूजिंग पाइथन। ठीक है, सो लेट्स गो बैक टू आवर स्लाइड्स। तो we successfully ran this program. This is part of your assignment. It's a very simple if statement using these conditional operators। आप कह लें कि ये देखें ये डबल एंड सिंबल हम इस्तेमाल करते हैं। ये स्टेटमेंट एंड ये स्टेटमेंट अगर ट्रू होगी तो ये जो ब्लॉक है, ये जो पैरेंथेसिस का ब्लॉक है वो ट्रू होगा। ठीक है, तो जब ये ट्रू होगा तो द रेस्ट इज और, यानी कि ये कंडीशन ट्रू हो या ये ब्लॉक ट्रू हो तो ये कंडीशन ट्रू होगी एंड देन इट विल प्रिंट दिस स्टेटमेंट। इसी तरह आपने ये ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करना है पाइथन के अंदर एंड आई थिंक इट्स अ सिंपल प्रोग्राम that you can accomplish doing using Python or C++. So let's move to the next slide. यहाँ पे हम boolean variables को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो it's a program to generating a table of prime numbers. prime numbers क्या होते हैं? numbers जो कि एक से obviously और अपने आप से डिवाइज हो सकते हैं, divisible होते हैं, उन्हें हम prime numbers कहते हैं। तो ये बूल वेरिएबल इज बेसिकली, जिन्हें अगर डिजिटल लॉजिक का पता है, इस वेरिएबल विच कैन ओनली होल्ड टू वैल्यूज 0 और 1, जिसे हम ट्रू या फॉल्स कह सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखें 0 का मतलब क्या है कि इस वेरिएबल को हमने इस तरह डिक्लेयर किया गया है और उसकी इनिशलाइज वैल्यू हमने फॉल्स की है। और ये हम 2 से 50 के दरमियान के जो नंबर्स हैं वो फाइंड कर रहे हैं यूजिंग द फॉर लूप। तो बाय डिफ़ॉल्ट इस प्राइम इनिशियली हमने यहाँ पे 0 किया गया है, लेकिन इस लूप के अंदर आते हुए हमसे 1 कर दिया। इधर वे यू कैन चेंज दिस टू बी 1, डजंट मैटर, बट इस प्रोग्राम के अंदर हमने ऐसे किया है। और ये देखें नेस्टेड फॉर लूप से, यानी कि एक फॉर लूप के अंदर एक और फॉर लूप है, तो इन्हें कहते हैं नेस्टिंग। तो देखें इनिशियल नंबर 2 है, जब इसके अंदर आएगा तो ये अनदर वेरिएबल है d। तो d की वैल्यू जो है वो 2 से स्टार्ट होके, आसान बात है इस केस के अंदर वो 2 तक ही जाएगी। लेकिन जब अगर 3 होगा तो ये 2 से 3 तक ये फॉर लूप एग्जीक्यूट होगा। 4 5 6 होगा तो ये 2 से लेके टिल दैट नंबर, क्योंकि ये जो वेरिएबल है वो यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो ये दिस इज द इनर लूप। और जो वैल्यू है ये p की, अगर ये d से डिवाइड होती है, मतलब इसका कोई रिमाइंडर नहीं आता, इस केस इस स्टेटमेंट के अंदर अगर वो डिवाइस हो जाती है और रिमाइंडर 0 है तो इसका मतलब ये प्राइम नहीं है, ये फॉल्स कंडीशन एग्जीक्यूट होगी। और जब ये फॉल्स कंडीशन एग्जीक्यूट होगी तो टेक्निकली
देयर मस्ट बी अ ब्रेक स्टेटमेंट, क्योंकि हमने आगे जो लूप जो है वो उसमें यानी कि अनदर इस प्रोग्राम के अंदर जो करेक्शन जो रिक्वायर्ड है वो ये है कि जैसे ही हमें पता चले कि जो नंबर हमने यहाँ पे है वो किसी और नंबर से डिवाइड हो गया है, तो वो नंबर प्राइम नहीं है, और यहाँ पे ब्रेक टू ब्रेक दिस लूप एंड गो टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट। तो ये इसे हम देखेंगे कि फाइनल प्रोग्राम में मैंने इसे कैसे इंप्लीमेंट किया है और उसे हम करेक्ट करते हैं। ठीक है, तो अगर ये तमाम लूप रन होने के बाद अगर यहाँ पे जो जो इस प्राइम है वो 0 के बराबर नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि इट्स बेसिकली अ प्राइम नंबर, और यहाँ पे हम प्रिंट कर देंगे। ठीक है, तो आई थिंक इट्स अ वेरी सिंपल प्रोग्राम जो कि आप से एक्सपेक्टेड है कि यू शुड बी एबल टू डू दिस इन Python in C++. So let's run it in the Linux terminal. Let's go to Linux terminal. तो इसमें देखते हैं, let's go to C, और यहाँ पे हम is क्या प्रोग्राम का नाम दिया मैंने, तो फंक्शन है, टेबल, मेरा ख्याल है ये प्रोग्राम मैंने अभी तक यहाँ पे जस्ट गिव मी अ मिनट, लेट मी सी कि प्रोग्राम मैंने लिखा हुआ है कि नहीं, वरना हम इसे पूरे प्रोग्राम को लिखेंगे और देखेंगे इसकी इम्प्लीमेंटेशन। विंडोज़ के इन्वायरमेंट का मैं चेक कर रहा हूँ कि उसके अंदर ये प्रोग्राम मैंने लिखा है कि नहीं। तो सी तो ये प्रोग्राम इम्प्लीमेंट नहीं हुआ हुआ है, तो लेट्स गो बैक टू आवर स्लाइड्स। तो हम बेसिकली इस स्लाइड से जहाँ, जी हाँ, तो वो मेरा प्रोग्राम मैंने लिखा हुआ यहाँ पे, जस्ट रिकॉल कि वो उसका प्राइम करके नहीं, वो क्योंकि बूलियन वेरिएबल के तौर पे हमने जो कॉन्सेप्ट है वो इंट्रोड्यूस किया है, तो ये बूलियन के तौर पे ये मैंने देखे ये प्रोग्राम यहाँ पे लिखा हुआ है, जनरेटिंग अ टेबल ऑफ प्राइम नंबर्स, और बूलियन 2 जो है मेरे ख्याल में मुझे यहाँ पे रीनेम करना चाहिए। ये लिनक्स एनवायरनमेंट में इसी तरह आप रीनेम करते हैं, मूव boolean.c टू boolean प्राइम, ऐसे कर लेते हैं। ठीक है जी, और इसी तरह जो boolean2.c है, boolean2 क्या करता है, लेट मी सी कैट प्राइम नंबर्स को ही,
यूजिंग अ डिफरेंट वे, ठीक है। तो इसे हम बूलियन 2 प्राइम कर देते हैं, ठीक है जी। तो ये बूलियन 2 को बूलियन 2 प्राइम कर देते हैं, ठीक है। तो लेट्स रन द प्रोग्राम ऑफ boolean underscore prime underscore prime, इसको कंपाइल करते हैं। तो बेसिकली दैट्स ऑल व्हाट आई डिड, आई कंपाइल्ड द प्रोग्राम। इससे पहले मैंने रीनेम किया फाइलें और कंपाइल किया प्रोग्राम, विच सक्सेसफुली हैपेंड। और इसको हम रन करने की कोशिश करते हैं। ये प्राइम, ये देखें, ये 2 से 50 के दरमियान के तमाम प्राइम नंबर जो है वो डिस्प्ले कर रहा है। इसी तरह हम बूलियन 2 प्राइम को करते हैं, उसको एक्सप्लेन मैं बाद में आपको कर दूंगा। उसके अंदर सिंपल बजाय बूलियन वेरिएबल को इनिशियलाइज 0 1 करने के, व्हाई नॉट लेट मी शो यू कि मैंने क्या किया है। तो इस स्लाइड में ये देखें कि हम जब हम देखिए पिछले जो स्लाइड में हमने बूलियन वेरिएबल को एज अ 0 या 1 करके हम उसकी वैल्यूज जो है वो ट्रीट कर रहे थे। नेक्स्ट एग्जांपल में हम देखें इसे फॉल्स और ट्रू करके वो उसको कर रहे हैं। और उसके लिए हमने ये जो हेडर फाइल है वो stdbool.h को इंक्लूड किया है, ताकि ये ट्रू और फॉल्स जो है वो हमें इसका हम इस्तेमाल कर सकें। अगर ये इंक्लूड नहीं करेंगे तो देन वी विल गेट एरर्स। तो यही चीज़, इन दोनों में सिर्फ ये डिफरेंस जो है दो प्रोग्राम्स में, नथिंग मोर देन दैट। तो लेट्स गो टू द लिनक्स टर्मिनल। तो ये देखें मैं इसे कंपाइल कर रहा हूँ। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। compiled good, इसको मैं रन करता हूँ। तो as you can see it printed the prime numbers from 2 to 50। अब इसको मैं प्रोग्राम को थोड़ा सा चेंज करता हूँ boolean underscore prime dot c को, और इसमें जो ये देखें ये 50 है, ये मैंने यहाँ पे डिफाइन किया गया है। इसको मैं करता हूँ 500। let's see how that goes। और इसको मैं ये देखें जी। तो ये 2 से 500 के दरमियान के जितने जो प्राइम नंबर्स हैं वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं। और जैसे मैं आपको स्लाइड लेक्चर स्लाइड्स में जो मैं आपको प्रोग्राम दिखाया गया है, ये ज़रा थोड़ा सा मॉडिफाइड है। उसमें यहाँ पे देखें मैंने डिफाइंड स्टेटमेंट इस्तेमाल किया है प्री प्रोसेसर, और कांस्टेंट डिक्लेयर किया है लास्ट नंबर एज 50, जबकि स्लाइड के अंदर मैं विद इन द प्रोग्राम वो 50 इस्तेमाल कर रहा था। यहाँ पे 50 से फिर मैंने 500 कर दिया। एंड बेसिकली दैट डिमॉन्स्ट्रेट्स कि आप कैसे जो है वो a certain program to generate the prime numbers लिख सकते हैं। और उसके अंदर बूलियन वेरिएबल का इस्तेमाल आप कैसे कर सकते हैं। देखें इस प्रोग्राम के अंदर ना सिर्फ ये है कि पूरे प्रोग्राम का स्ट्रक्चर है, फॉर लूप्स और नेस्टेड फॉर लूप्स का इस्तेमाल है, कंडीशनल इफ स्टेटमेंट का इस्तेमाल है। तो ये तो तमाम जो छोटे छोटे प्रोग्राम हैं दैट विल रियली हेल्प यू लर्न programming concepts using C, C++ and Python। तो आपसे यही मतलब जो है, जैसे आप कहा गया कि दिस इज पार्ट ऑफ योर असाइनमेंट्स, जो
लेक्चर्स के दरमियान जो हमने प्रोग्राम लिखे हैं वो भी आप प्रैक्टिस करें, और जो असाइनमेंट्स आपको दी गई हैं वो भी आप लाजम करें. इट्स वेरी इम्पोर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू टू डू गुड इन दिस पर्टिकुलर कोर्स. तो इसीलिए जो है वो लेक्चर्स का जो स्केड्यूल है वैसे ही रखा गया है कि इसमें इंस्ट्रक्शंस के बाद आपको इनफ टाइम दिया जाए सो दैट यू कैन accomplish all those programming tasks. आप सबसे यही गुजारिश होगी कि जितना ज़्यादा आप हो सके टाइप करें, ताकि इसमें आपकी टाइपिंग प्रैक्टिस भी ज़्यादा हो. प्रोग्रामर्स की जो लाइफ होती है दैट विल बी सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द स्क्रीन मोस्ट ऑफ द डे, या कंसल्टिंग मैनुअल्स या सर्चिंग ऑनलाइन for their solutions. So typing is a very kind of इसमें आपकी जो है वो एफिशिएंसी बेहतर होनी चाहिए कीबोर्ड के ऊपर. अगर नहीं है तो आपको यही एडवाइस है कि टूल्स मिलते हैं ऑनलाइन जिस पे आप अपनी टाइपिंग जो है वो इम्प्रूव कर सकते हैं. ठीक है, सो लेट्स कैरी ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. So these are the increasing references जो कि यहाँ पे आपके साथ शेयर किए हैं. So please do consult as you like. लेकिन एडवाइस आपको यही है कि फोकस करें आप स्लाइड्स के ऊपर, असाइनमेंट्स के ऊपर और अपनी प्रैक्टिस के ऊपर in order for you all to do good in this course. Okay, so thank you very much and we'll see you in next lecture. Take care.